गए। सानू इस गल का बहुत बड़ा मान है, साडी छाती चौड़ी होंदी है, साडा कद उच्चा हुंदा है। असी उस महान महात्मा के दर्शन कर रहे हैं जिन्हां दे वड्डे पुरख, जिन्हां दे दादा जी सैकड़े गौशाला पंजाब की धरती ते, सैकड़े हरियाणा राजस्थान की धरती ते गुरुद्वारे मंदिर धर्मशाला स्कूल बना के एक हथ ना बनाए, दूजे को पता ही नहीं लगन दिता। नगरां दी पिंडां दी जिम्मेवारी लाती, भाई गौशाला थोड़ी है, तुसीं संभालो। साडा किते सबबी गेड़ा लगूगा, आ जाएंगे कथा कर जाएंगे। जिन्हां दे नां ते एक पैसा नहीं तुहानूं किसी बैंक दे विच मिलूगा। जिहड़े संसार के पदार्थां दे शकीन नहीं, आही साडा बाणा जिहड़ा पोतरे दे देखदे, दादे ने भी यही बाणा पहनिया। बहुत अमीर दादे का पोता है, माया करके ना समझो। जिन्ने महाराज बोले वाले अमीर सी, धरती की कंड ते होना बहुत मुश्किल है। एडे तपी, एडे त्यागी, एडे संयमी, इन्ने मर्यादा पुरुषोत्तम, उन्हों का खून है। 8 साल की उम्र के चोला पाता, साधु बनाते। दिवाली वाले दिन नारायण 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 सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तुं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। कथा आरंभ हो रही है, आओ वीर हनुमान आसन तह लीजिए, तेज पुंज बलवान। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्मा सुत शंकरा प्रभृति भी, या देवी मां सरस्वती। उस परम पिता परमात्मा अजर विनाशी घट घट में रमने वाला उस सच्चिदानंद वाहिगुरु हरि, जिसको सिमरने के लिए कोटान कोट साधनों का इस्तेमाल करके मन से, वचन से, कर्म धर्म व्यवहार आचरण से, यत्न से, दान से, सेवा से, सिमरन से गज के फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बड़े उद्यम से, पौरुष से, कर्म धर्म दीनमान मर्यादा से इस लोक से परलोक तक की मार्ग के लिए यात्रा कर रहा है ऐसा मनुष्य अपने कल्याण के साधनों के धर्म से, कर्म से, दीनमान मर्यादा से, जो धर्म को अग्र रखते हुए परोपकार से, सेवा से, धन से, दान पुण्य से नाना प्रकार के कल्प लगा रहा है, वृक्ष लगा रहा है अपने कल्याण के लिए, अपने मनोरथ को आगे रखते हुए, जो शिक्षा के,
सत्संग के, ज्ञान के, भक्ति के नाना प्रकार के गायन कर रहा है, तो इसको सुनने के लिए कोटान कोट विघ्नों को त्यागते आप घर के घरेलू कार्यों को छोड़ते हुए, अपने परिजनों का, जनों का त्याग करते हुए, पुत्रों का, कुटुंब का, सका संबंधियों का त्याग करते हुए आपको छोड़ के कुछ प्राप्त करने के लिए आते हो, तो ऐसी ज्ञान रूपी, भक्ति रूपी, गुरु रूपी साध संगत जियो, सतसंगी कथा, हर की कथा कहानियां जिन गुरमत मीत सुनाई, ये आपा सत्संग भी सुनना ना, कथा शिक्षा दियां भी सुननी है। तो सत्संग क्या है? उस परम पिता परमात्मा का गुणगान करना और सत्य कहना और सत्य लोग सुनना। जो कहने वाला कह रहा है और सुनने वाला होके भी कान बंद कर ले, फिर सत्संगी नहीं। संगी किने बनाया जाता? जिसदे असी अन्यायी हाँ, जिसनू असी मनदे हाँ, ता सत्संग। तो आप उसके अनुयायी हो, बाबा महेश मुनि महाराज बोरे वाले, और उस परमात्मा का भेजे हुआ शरीर के भी अनुयायी है सज्जनों, उस परमात्मा ने ऋणी है। इस शरीर को सत्संग में लगना चाहिए। थोड़ा पैसा टका मेहनत करके परिश्रम करके तुसी कमाने हो तो छड़ के जाने हो, आपदा खा के तो नहीं मुड़ जाने 90 साल 95 साल 60 साल खा लो बस दब के। ਆਪਾਂ की लेना है? ਜਿਹੜੇ जम्मे फिर उन्होंने लिए प्रबंध कौन करूंगा? फिर तो पशु भी समाना, मनुष्य है पशु भी समाना। पशु के समान होंगे सज्जनों, हथ भी लगे है, पैर भी लगे, नक भी लगे, बुल भी लगे, नेत्र भी लगे है, सारा कुछ लगे है। देखने के लिए एक से नहीं दो लगे है, सूंघने के लिए नासा, सुनने के लिए कान, चलने के लिए पैर। हस्तो दानम ना दीयते, हत्थां नूं ला के की करोगे जे किसी परोपकार लिए, दाने लिए, सज्जन लिए, गुरु घर मंदिर लिए नहीं जाते ये। पादा भ्याम जद तीर्थ यात्रा, जे सोडे चरण है जिहदे नाल तुसीं इहदा लोथड़ा जाके तुरे फिरदे हो, ते ये शुभ कर्म लिए नहीं जाते, मंदिर गुरुद्वारे लिए नहीं जाते, गुरु घर लिए नहीं जाते, ते आ पंच तत्तां दा शरीर लेके जे सत्संग भी नहीं आ सकदा, इहदा भी की करोगे? भी व्यर्थ है सज्जनों। ये पंच तत्तां तो बनता पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। जे सत्संग में नहीं आता, कथा में नहीं आता, ज्ञान में नहीं आता, शिक्षा में नहीं आता, सेवा में नहीं आता, धर्म के लिए गुरुद्वारे मंदिर नहीं जाता, तो फिर की करना है? तो फिर आपदे लिए कर लो। बाबा ना तो असीं बेईमानी करिए, ना असीं ठगी करिए, ना साडे कोले कोई ऐसा बेफालतू धन है, असीं तो किरत करते हैं, कमाई करते हैं, मेहनत करते हैं, मंदिर गुरुद्वारे तो असीं मनते नहीं, किसी साध से सरदा नहीं, किसी गौशाला से सरदा नहीं, किसी मंदिर गुरुद्वारे से सरदा नहीं। ना ना, आपदे सानू आपदा ही धर्म लगता, आपदा ही मंदिर लगता, तो उन्ना की खाने जिन्ने की लोड़ है बस। जे दो रोटियां की भुख होंदी तो एक ही खाना, मैं बड़ा सबर संतोखी है, फिर तो किते जाण की लोड़ नहीं सज्जणों। पर इन्ना किसी के अंदर है? बाबा जी दो रोटियां की भुख होंदी है महात्मा जी। आरण्य में रहने हैं, आरण्य वाले तो है नहीं, तुसी जंगल वाले का प्रबंध है थोड़े को, आरसीसी के लैंटर पाए 20 लाख 25 लाख कोठियां से लाया, साधन भी है, सुख सहूलत भी है, रिश्तेदार सका संबंधी भी है, और नाना प्रकार की इच्छा के मन के अनुसार साधन है मनुष्य के पास, पर कल्याण तो बन जाए, शिक्षा तो हीन है, सत्संग में रुचि नहीं है, साधु महात्मा को देख के जरते नहीं है, मंदिर गुरुद्वारे में नेचा श्रद्धा नहीं है, सत्संग सुना नहीं जाता, तो फिर कराना की इन्हें फंक्शन ला के। हाँ मोबाइल भाल फंक्शन वध होते तो पाते भी है, तो आपका जो सुनो पंच तत्तां दा शरीर ला के दिता, ये भी फंक्शन पा लो कोई। आ इंद्रियां नाल, आ मन नाल, आ बुद्धि नाल, आ चक्षु नाल, आ नेत्रा नाल, आ बाणी नाल एक एक दा पाओ। गैलरी है जी आपकी, इसमें बड़े बड़े कुछ फोल्डर बने हैं सज्जनों, पर कोई चक्षु वाला फोल्डर के भी कोई मटीरियल चजदा पाओ। देख लो महापुरुष है, कोई सज्जन है, कोई परमात्मा गृहस्थी है, वो तो देख के सीख लो। रोज ब्रह्म मुहूर्त में कमंडल लेके जाता है, महात्मा के जल चढ़ा के आंदा, शिवालय में गुरुद्वारे में लेके जाता है, लट्टू खालू करके आंदा आपदा डोलू। इथों दुध लेके जाने तो गुरुद्वारे बाबा तू सुबह चाह संगत नूं प्रबंध करदा है,
तो साडा फर्ज बनता है, नाले तो मत्था टेकना साडा धर्म है। ये साडे क्षेत्र में गुरुद्वारा मंदिर है, नाले असीं दान भी करके तेरी शोभा बढ़ाउने। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, जे तू सानू इन्नी सुख समृद्धि दिती है तो तेरे लिए माड़ा जिहा डोलू नहीं सरकार सकते। तो हुआ क्या संगते, काशी विश्वनाथ में गए बड़े महात्मा। परमात्मा की परीक्षा नहीं ली जाती, गुरु की परीक्षा नहीं ली जाती, महात्मा की प्रतीक्षा नहीं ली जाती। जे थोड़े द्वार ते आके अतिथि महात्मा खड़ा है, महात्मा 2 मिनट खड़ जा, असीं आउणे, पहले मैं आपके रिश्तेदार तोड़ ला, फिर की फायदा। ऐसे सत्संग ऐसी शिक्षा का महात्मा का सारे काम छड्ड के, कोई धर्म का काम आ जाए, कोई क्षेत्र का काम आ जाए, कोई महात्मा आ जाए, कोई अतिथि आ जाए, सारे आपदा छड्ड दो, आपदा होश छड्ड दो। नंगे पैरी तो नंगे पैरी भज लो। ये तो कह देंगे चिक्कड़ पिया, पहले चप्पला पा ला बाबा, 2 मिनट तू ही खड़ जा बाबा, लालच का मारा 10 मिनट झाकी रहिंदा, मैं कुंडे करनी भी पाउणगे कुछ। दसो फिर, लालच के मारे सजनों एक दसदा रहे हैं सोनू, असी भेख के नाम से कितना साधु खा रहे हैं, आपके पूर्वजों की गवाही से किन्ने साधु खा रहे हैं। पर साधु तो सिंह दो है। अगर तुम किसी साध नाल जुड़ना है, किसी मंदिर गुरुद्वारे नाल जुड़ना है, किसी गौशाला नाल जुड़ना है, तो उत्थे देखो साडे क्षेत्र की गौशाला है, साडे नगर की गौशाला है, तो साडा तो कर्म बनता है, साडा तो धर्म बनता है। तो धर्म तो हीट के असीं पासे 100 किलोमीटर जाई तो सानू शोभा नहीं दिंदा। घरे का घर लटाई जाता, आपके जवाक का भुखे मरदा, बाहर जाके धर्म की शिक्षा देन लग जाता। दसो फिर की करोगे? आपके जवाक का बापू भुखे मरदे, बाहर जाके दानी बन जाता है, तो फिर की करोगे माताओ, की करोगे भरावो? पहला स्वयं गृहे, पहला आप की क्रिया कर्म धर्म तो इनू खोजो, फिर अंदरों जागोगे तो फिर उतली क्रिया तो धर्म कर्म करो। पहला अंदरों नहीं, डरते मारे ना करी जाओ। डरते मारे 80% करी जाते सज्जनों, पर डरते मारे तो गौशाला आओ, डरते मारे धर्म कर्म पर जवाब माड़ा जिहा ढिला हुंदा, बाबा तेनू 2 बोरियां फीड दियां देऊंगा, उतों घरे बैठे संकल्प कर लो साडा मुंडा सही हो जाए, तो असीं भी कर देंगे। संकल्प नहीं देण वाला तो है नहीं, बाबा लैण वाला देण वाले तो की लैणा, इहदा खर्चे नूं खा है। दसो बड़े आउंदे आ सज्जनों साडे कोले, बड़े आउंदे। तो जो असीं कर्म धर्म दस देंगे फिर भज जाते, बाबा कोई सौखा जिहा फार्मूला है नहीं। फिर मैं इत्थे बह जा, मगर छोटी जी गद्दी मैं तेनों ला के दे देना, इत्थे माड़े मोटे थोड़े मंत्र पाया कर, बाबा विद्या तो मैं पढ़िया नहीं। मैं फिर मैं आशीर्वाद किवें देंगा, जरदा खैनी का मलदा तू, मैं कहा लींगा विच तां तेरे चिट्टा चिट्टा सारा कली पई है, जरदा पिया, तो फिर ये आशीर्वाद देख लो बाबा का नशा करता है, तो फिर की कितों भी भाजेगा। फिर जब मंत्र तो बोलेगा ना, असीं कह देंगे मुन्नी है, बोलता भी भाई, तो फिर फड़िया जाएगा लक्षणा तो, लक्षण तो फड़े जाओगे सज्जनों। फिर लक्षण तो फड़े जाओगे, मुंडी हो जाओगे, त्यागी हो जाओगे। पर तृष्णा का बहुत, उसने त्यागी वाली कथा सुनाई सी कि नहीं सुनाई सी? तुसी अंधले हो, जिनके गुरु अंधले, सिख अंधले कर्म करैन, शिष्य अंधले कर्म करैन, उन्हां दे चेले भी अंधले कर्म। गुरु तां डुब्बे डुब्बे नाल चेलियां नूं भी डुबो दिंदा सज्जनों। बाबे नानक दी कबीर दी बाणी पढ़दे हो, फिर सिखते की हो? वो तो पाठी भी कह देना वधिया राह कढ़िया कर बाबे फरीद दे, बाबे कबीर दे, नाल शिक्षा भी लो। 10 मिनट ध्यान धर हो के कबीर दी, बाबे नानक दी बाणी सुनो ब्रह्म मुहूर्त में। ओदे लई तां टाइम नहीं, बस ग्रंथी राग वधिया कट्टे, सुनन नूं चंगा लगे ते अमल करन नूं चंगा ना लगे। सुनन नूं चंगा लगे, संगीत चंगा लगे, गाने चंगे लगन, उठन कुदन नूं होवे ते सत्संग बाबा तेरे नहीं कि तेरे तां नेस्ती आ जांदी हैगी, तंद्रा आ जांदी हैगी। 2 घंटे 4 घंटे एक आसन भी नहीं बह सकते, 10 बारी आसन बदलते, कदे ऐ चक लेते, एक लत्त एक दूजी थले सिट ली, तार सिट ली, बाबा बड़ा औखा। वो इत्थे दा तपा के देखो, इत्थे दा तपस्या करके देखो, इत्थे जो सुख मिलेगा अभ्यास बन गया, घरे जाके भी चौंकड़ा मारोगे, घरे जाके भी बिरती बनाओगे। तो छोटे छोटे अगे बच्चे होंगे सी, कृष्ण लीला होंदी सी, राम लीला होंदी सी, विष्णु पुराण दे होर होंदे सी। तां जदों प्रहलाद चौंकड़ा मार के बहिंदा सी ना, ते बच्चे ने भी टीवी देखना, ते बच्चे ने भी चौंकड़ा मार के बेड ते बह जाना। ते तुसीं हुण क्या करदे हो? तां होर ही चौंकड़े वजदे ने, ते WhatsApp वाले मोबाइल वाले खूंजे पयाउण लग्या बैठा हुंदा, पासे दूजे मां लगी बैठी हुंदी, ते बच्चे लगी हुंदे। साडा भी नंबर कदों आऊगा हुण चक्कण दा? ते साडा भी नंबर कदों आऊगा? जदों छड्डणगे फेर ही चक्कांगे। दसो सारी उम्र। चलो भला बालक अवस्था में तो ज्ञान नहीं सी, जोगन अवस्था में आए फिर कुछ करे नीगा, दूजे दे कन्नी झाकी गए, वो लिया के खमाऊगा। तो एक 40-45 साल का विपर ब्राह्मण
दक्षिण केरला कर्नाटका की बात सुनाते हैं हम आपको। उन्हें प्रत्यक्ष सानू दस्या। वो मैं कहा तू किवें बन गया? कहता महाराज पहले मैं थोड़े छोटे मंत्र देखे आपके क्षेत्र से। एक ब्राह्मण सी उन्हें मैंने छोटे छोटे मंत्र सिखाए कर्म कांड में आपके किते की खातर। जिवें फ्लॉप हो जाते फिर होर तां कदे गए नहीं, फिर संथ्या ले लो बाबिਆਂ ਦੀ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਪਾਠ ही करांगे, होर तां ਹੁਣ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ नहीं। ਹੁਣ खेतीबाड़ी का होंदी नहीं, फसलबाड़ी का है नहीं, ते जमा रुंज मुंज करके 2 कनाला 4 कनाला हैगी ਉਹਨੂੰ भी बेच के फिर आकर ਨੂੰ पाठी बन जाते। दसो ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ बाबा बिना फार्मूला ਤਾਂ किधरे गया ही नहीं। ਹੁਣ ਜਦੋਂ 50 60 65 ਪਲੱਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਫਿਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ। महात्मा रहिंदा तां सिक्खण सुणन ਨੂੰ बाबा तेरे की है इत्थे? ਸਾਡੇ ਤਾਂ डर के आउंदे आ ब्राह्मण भी ते आउंदे आ पाठी वो भी डर के आउंदे आ। बाबा महात्मा रहिंदा धर्म रहिंदा इत्थे तां मर्यादा नाल स्नान करना पਊਗਾ, मर्यादा नाल भोजन छकना पवेगा ते मर्यादा ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਖਾਉਣੇ ਆ ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਖਾਉਣੇ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਖਾਉਣੇ ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਆਪਦੇ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨੁਕਸ ਨਾ ਕੱਢਦੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨੁਕਸ ਕੱਢਣਾ ਸਿੱਖੋ ਸੱਜਣੋ। ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੈ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ, ਪਾਠੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜਜਮਾਨ ਨੂੰ ਕਵੇ, ਆਪਦੇ ਪਾਠੀ ਨੂੰ ਕਵੇ ਆਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਘਰੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਾਉਣਾ ਉਹ ਵੀ ਮਰਿਆਦਾ ਸਿਖਾਉਣ। ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਮਰਿਆਦਾ ਰਹੂਗੀ ਤਾਂ ਧਰਮ ਰਹੇਗਾ ਸੱਜਣੋ। ਖਾਲੀ ਪਹਿਰਾਵੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹ ਮੈਂ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਿਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮੰਤਰ ਸਿੱਖੇ ਖਬਰ ਪਾਉਣ ਦੇ। ਓਮ ਭੂਰਭੁਵः स्वः तस्मिन् वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਕੇ ਉਤਲੀ क्रिया ਤੋਂ ਸ਼ਰਧਾ ਸ਼ੁਰਧਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੇਰੀ ਹਜੇ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਸਨਾਤਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਵੱਧ ਗਈ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੱਟੜ ਸਨਾਤਨੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਿਲਕ ਵੀ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜਨੇਊ ਵੀ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੈਨੂੰ ਜਿਗਿਆਸਾ ਆ ਗਈ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਕਿਆ ਹੈ। ਖਾਲੀ क्रिया ਬਣਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਪਹਿਰਾਵਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਕਿਹੜੀ ਸਦੀ में ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਿਦੋਂ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਕੀ ਕਰਮ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕੀ ਦੱਸੋਗੇ? ਫਿਰ ਖਾਲੀ ਬਣੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਪਹਿਰਾਵਾ ਹੀ। ਪਹਿਰਾਵੇ ਤੋਂ काम नहीं। गुरु ने शिक्षा दी, मेरी शिक्षा को शिक्षा ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਣਾਏ ਗਏ? नियम बनाए गए सजणों, नियम बनाए गए। ਤੁਹਾਡਾ नियम हैगा? कोई नियम नहीं ਤੁਹਾਡਾ, ना ਉੱਠਣੇ ਦਾ, ना जागने का, ना सोने का, ना कर्म धर्म का, ना आपके समय लिए कोई समय नहीं, ना आपके लिए, ना विद्यार्थी लिए, ना आगुओं के लिए कोई समय नहीं। हाँ दाश कुटन का समय है, दिहाड़ी 4 शिफ्टा लाए उन्हें, एक नाश्ते तो पहला, एक नाश्ता करके, एक भोजन ते भोजन तो बाद फिर रात वाली। फिर रात नहीं किवें है वो फोन ला के सदना पैंदा मुंडिਆਂ ਨੂੰ, बापू हुण तां आ जाओ, हुण तां रात्रि हो गई। ना ना बड़ा आनंद आ रहा, तू भी बह जा, इकट्ठे चलते हैं दोनों, आ जा। फिर दसो आ प्रबंध है इन्हों के, इन्होंने दिन की रात्रि भी छोटी पैंती है। दिन सुबह फिर चढ़ेगा, फिर गुड्डी चटांगे, फिर खेडांगे। तो हम तो प्लास्टिक दी नहीं फिरते, ना तो गलदियां ना सड़दियां, ना उन्होंने पानी पैंदा, ना खराब होंदियां। दसो फिर आ भी बनाओ। आज शरीर है जिहड़ा इहदे इन्नी परिश्रम मेहनत कर जो ते प्लास्टिक के कार्ड ही बना लो। फिर थोड़े इत्थे भी चलणगे ते गां भी चलणगे, आउणा तां पऊगा। फिर लग्या लगाया जुगाड़ मिलेगा, दूरी वाली मेहनत नहीं करनी पैनी सजणों। फिर आउणा तां पवेगा पर दूजी थां मेहनत नहीं करनी पैगी। फिर वो पासे पासे कढ लैंदा है। जिवें चाह पत्ती दे मुनार है ना, मुनार शहर है ऊटी के पास कर्नाटका में, तां उत्थे टाटा वालियां दे बाग है चाह पत्ती दे सजणों, चाह दे पौधे लगे हुए हैं ते वो मोटी मोटी सारी विदेशों में चाह जाती है। असीं पुछिया कित्थे जाती है सारी? ये कहते महाराज ये विदेशों में पहला पैसा आया पिया साडे खातिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਚਾਹ ਦਿੰਨੇ ਆ 1 नंबर ਦੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖੁੱਚਿਆ ਖੁੱਚਿਆ ਮਾਲ ਜਮਾ ਰੱਦੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਦਿੰਦੇ ਆਗੇ। ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਧਨ, ਆਪਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਤਪत्ति, ਆਪਦੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਤੋ ਗੁਣੀ ਸਾਰਾ वो ਖਾਣ ਪਾਣ ਵਿਦੇਸ਼ੋਂ में जा ਰਿਹਾ ਸੱਜਣੋ। ਜੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। अं ब्रह्मा ने जो थोनू बनाया तो यह सोच के नहीं बनाया सी सज्जनों भी मैं इन्हों तो सुख लवांगा, मेरा ये भजन सिमर करके मेरा नाम ख्याति करनगे। उन्हें ये सोच के बनाया सी ये मेरी कल्पना है, कुछ ना कुछ होना चाहिए। रंगमंच है सज्जनों, ये अपना स्टेडियम है, यात्रा नहीं है, अपना स्टेडियम है। इत्थे चंगे चंगे रोल करके जाने हैं, इत्थे चंगे चंगे कलाकार बन के जाना। इत्थों आपां कोई चंगे चंगे पाठ अदा करने, विद्यार्थी जीवन दे, बालक जीवन दे ते जौवनी जीवन दे ते बुढ़ापे दे। तो तुहानूं फिर पता ही है 3 चीजों के लिए मर्यादा नहीं बनी सज्जनों। रोगी व्यक्ति है, बालक है,
वृद्ध है, इन्हां दी कोई मर्यादा नहीं। बालक है, बिना भोग लाए भी खा लिया, माफ है। वृद्ध है, रोगी है, कोई बात नहीं, माफ है। चाहे असीं तां बथेरिਆਂ ਨੂੰ कहने आगे भाई कुर्सी दे दिओ, बुजुर्ग है, पर साडे क्रिया देख के, साडा कर्म देख के, साडा घराना देख के कह दिंदे असीं तेरे दादे दा संग करदे रहे, कुर्सी ते बहिंदे शोभा नहीं दिंदी सानू ते असीं थल्ले बैठांगे, भला जी औखे हो के बह जाइए। ਇਹ शिक्षा है सज्जनों। मैं ਤਾਂ ਵੀ ਕਵਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ, मैं ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ मैं ਤਾਂ ਸਾਧੂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ हर ਨੂੰ ਦੀਨਮਾਨ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਹੋ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਨਿਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। दुख में कष्ट में बड़े बड़े ने सिमरन दा परमात्मा ने लाज रखी सज्जनों, पर सोनू भी होना चाहिए। ਅਸੀਂ ਜਾ ਕਿੱਥੇ ਰਹੇ हैं, ਅਸੀਂ बैठे किथे हैं, ਅਸੀਂ है किहदे कोले ते जिहदे देखण दा किन्ना फर्क है। फिर तुसीं जिंदगी भर साधु मुरे कुर्सी ना भालोगे सज्जनों, कुर्सी ना भालोगे। मंदिर गुरुद्वारे हुण तां देखदे हां असीं गुरु ग्रंथ साहिब मुरे कुर्सी ढवा लेंदे ते बहना भी है तां गुरु महाराज प्रकाश थल्ले लेके बह जाओ, कुर्सी नहीं थल्ले बैठा जाता। हरताश कुटनी हो गए तो उत्थे दो फट्टियां जोड़ के उत्ते होके बह जाते हैं। दसो तुसीं आपदा प्रबंध करदे, उत्थे तां बह जांदे ते गुरु घरां च सब्जियां कटणियां, होर कोई काम करना तां इन्हां नूं मंजा दिओ, इन्हां नूं कुर्सियां दिओ, इन्हां नूं टेबल दिओ। दसो तुसीं ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕਸ਼ਟ ਦੇ ਕੇ ਦੇਖੋ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਕਸ਼ਟ ਦੇ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਸ਼ਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁੱਖ ਬਣੇਗਾ ਸੱਜਣੋ। ਬਾਬਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਧ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ बाबा तू पूजन योग है, तू की कर्म कर रहे, तेरे हाथ में बाल्टी फड़ी है तो साडा ये काम है, तू उत्थे जाके भजन कर, तू उत्थे संगत दी शोभा वधा, उत्थे बैठ फट्टे ते जाके ये काम साडे ही बनया है। तो ये चीज है। फिर महात्मा भी भजन करेंगे, महात्मा भी कथा वार्ता उपदेश करेंगे। जो उही आई जाता जरूरी है कथा मारनी हुण मत्था, जो बथेरा उही आई जाता बोरे वाले दे नां ते, फिर सारी उम्र तां नहीं आउणा है, सारी उम्र नहीं आएगा। आई जाते ते आई जाते, ना आई आई तो एक भी ना आवे। सानू तां आउणे तां असीं है, साडे असीं तां ऋण करके ऋणम कृत्वा घृतम पीवे जावत जीवे सुखी भवेत। कहने जिन्ना चਿਰ जीना सुखी जीना, किवें जीना सुखी, कहने ऋण करके कर्जा खा के कर्जा करके ते घ्यो ही खाना, घ्यो तो बिना असीं रह नहीं सकते। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰ ਜਾਗੇ ਤੇ ऋण कौन देऊगा, कोई बात नहीं। कहते फिर तां ऋण ते ऋण आपां की लेना है, ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮਗਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਕੇ ਆਪ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਜੀਗੇ ਸੱਜਣੋ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਕੇ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਦੇ ਕੇ ਆਪਦੇ ਜੰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਦੇਤਾ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਪੁਆਏ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਫਿਰ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਦੇਣਾ ਆਉਣ ਪਵੇਗਾ ਸੱਜਣੋ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਹ ਸੰਬੰਧ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਿਆਉਣਗੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 5 ਰਤਨੀਆਂ ਪੀਣ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਤੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਾ 2-3 ਦਿਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਹੀ ਹੋਣੀ, ਛੱਟ ਪਟਾਉਂਦੇ ਜੇ ਬਹਾਨੇ ਜੇ ਮਾਰਦੇ, ਕਿਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਢਿੱਲੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਬਹਾਨੇ ਜੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੁੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੁੜੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਜੀ ਜਾ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ, 2 ਦਿਨ ਨਾ ਦੇਖੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਬਹਾਨੇ ਦੇਖੋ ਕਹਿ ਜੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਮਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਢਿੱਲੀ ਆ, ਦਵਾਈ ਦਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਪਲਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਪਲਾਨ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡਾ, ਫਿਰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ, ਬਾਬਾ ਕਿਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚੋਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ ਦੱਸੋ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਛਾਪ ਪਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ, ਫਿਰ ਵਿਚੋਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਵਿੱਚ, ਬਾਬਾ ਕਿਹਦੀ ਸੁਣਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਕੋਲੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਕੀ ਸੁਣਦਾ। ਤੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਕੰਮ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਬਾਬੇ ਦੀ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਲਈ ਕੋਈ ਮੰਦਿਰ ਪਾਉਣਾ, ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਾਉਣਾ, ਕੋਈ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਰਸ਼ ਲਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੰਗ ਦੇ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ नहीं करता। मेरा प्रण है, नियम है धर्म का और गौशाला के बिना नाम नहीं। धर्म के विचों भी ये भी असीं निचोड़ कढ़दे हैं, धर्म कित्थे की है। धर्म हमारे महादेव, हमारे गुरुदेव, हमारे महापुरुष हमें बता के गए हैं, आ गौ गरीब की सेवा करनी, ये साडा धर्म है। मंदिर गुरुद्वारे बनाना साडा धर्म नहीं है। सनातन कुल में होके आपदे गुरु दे, आपदे इष्ट दे जो चलाए हुए कर्म है उन्होंने अगे बढ़ाओ। कथा लेक्चर करो, आपके ज्ञान में, अपने शिक्षा में स्थित रहो, पुस्तकों को चिंतन करना है, ब्रह्म ज्ञान में स्थित रहना है और उस निरागुण परमात्मा नूं ते फिर बाबे गोरिया दा असीं काम चलाउणे। ना तो असीं कोई गौशाला बनाई है, ना कोई असीं मंदिर बनाया है,
ना कोई असी गौशाला गुरुद्वारा बनाया, ना कोई असी चैरिटी करते हैं, ना कोई साडी बेनीफिट सोसाइटियां चलदियां, ना साडे कोई स्कूल चलते हैं, ना कोई कॉलेज चलते हैं, ना साडी कणक बीजी है, ना साडा झोना विकदा, साडे दा संगत है सारा कुछ सानू देण वाली। आ भगती रूपी, आ ज्ञान रूपी, आ शक्ति रूपी सानू नहीं पता कितों की ला जाते हैं, सानू नहीं पता किधरों आउंदा ते किधर जांदा, मैनू नहीं पता। ये ला के मुड़ जाते हैं, ये दे के मुड़ जाते हैं, ये इथों ग्रहण भी लेके जाते हैं, सज्जनों लेके भी जाते हैं, इथों सेवा करके, इथों कामनावां आशीर्वाद लेके, इथों बड़ा बड़ा कुछ लेके जाते हैं, ढा के भी जाते हैं, दे के भी जाते हैं, तो लेके भी जाते हैं सज्जनों। इथों बड़ा कुछ आशीर्वाद ले लेके कनेडा अमेरिका बड़े बड़े समस्यावां, बड़े बड़े संविधान आ गुरु घर से मिलता है, आ मंदिर से मिलता है, आ महात्मा से मिलता है, आ गुरु से मिलता है। ये आशीर्वाद बाबे बोरियाल दी किहड़े ट्रस्ट चलदे सी, किहड़ी वेलफेयर सोसाइटियां चलदियां सी, दसो तुसीं किन्ना अनुदान करदे सी महापुरुष। संगत आउंदी सी, संगत दा धन संगत में और धर्म कर्म के लिए, दसो तुसीं। तो ये चीज होनी चाहिए, फिर थोड़ी दिन दुगनी चार गुनी तरक्की होगी सज्जनों। उस देखो तो उसी संगत नूं ला के उस दिखना चाहिए। तो असीं तां जिथे कोई गौशाला च छत नीवीं है, छत उच्ची करके पाउणे, किते खुरनी है तो खुरनी बनाउणी है, किते गऊआं दी प्रबंध लई देखदे आ। पर असीं देखदे आ जदों बारिशां पैंदियां ना संगते ते 2-2 4-4 5-5 इंच गाइयां थल्ले गारियां थल्ले खड़ियां दिन रात ही खड़ियां रहिंदियां, ते फिर इन्हां नूं जिम्मेदारां नूं आगू नूं बुलाउणा कोई नहीं हुंदा। ओ बाबे ने रात नूं छापा मारता 9 बजे ते सुबह छापा मारता ते फिर फड़े जाते, फिर कोई भी नहीं आउंदा। असीं तां देखिआ। हाँ, लाख रुपया बाबा वंडन लगे तो फिर फर्जी प्रधान भी सारे बन जाते हैं। बाबा वंडन लगे लाख रुपया लियाओ जाके उत्थे फूके प्रधान के बाद चो कहते गेट तो बाहर लगे बाबा मोल लिया आप किहड़ा प्रधान सीगे। चलो इतने बाबे नूं तां मोलन हो गए, बाबे नूं तां कोई नहीं, 2 घर होर मंग लूगा तो फिर उत्थे गांह तां नहीं खड़ा छुटदा छुटदा, उत्थे तां पक्का प्रबंध है। इत्थों तां बख्शे जाओगे, इत्थों तां बेईमानी कर लोगे, ठगी कर लोगे, चोरी चकारी कर लोगे, निंदा कर लोगे, ते फिर उदों ना भुक्यो। आ सज्जना दी आ संग संगत इत्थे दा बड़े देखदे सज्जनों, असीं इत्थे दा बिल पा के बल पा के आउंदे आ, पर जो साडी कथा सुण जांदे बल कढ जांदे इत्थों, बड़े बड़े कढ जांदे आ बल। पर कईयां नूं ये कथा चंगी नहीं लगदी, कईयां नूं ये ज्ञान नहीं चंगा लगदा, कईयां नूं साडा होना चंगा नहीं लगदा। ते कई वो साडे चुंडियां जिवें बढ़दा ना, जिवें चीटी है, चूंडियां बढ़ती है, खराश है, खुरक है, खुरक नूं जिन्नी छेड़ोगे उन्नी बढ़ेगी। ते वो फिर डड्डू वांगू, डड्डू है मेढक है, उन्होंने तराजू च पा लो, तराजू में रख लिया तो तराजू च रह नहीं सकता 2 सेकंड भी, उन्हें फिर कुटका के थले डिग पैना। कि सुधा सुभाव ये बने तुसीं रह नहीं सकते। बाबा जी साथों चरिया नहीं जाता, धर्म साथों हुंदा नहीं, सानू हुंदे होए धर्म भी साथों देखिया नहीं जाता। साडे कोल पूर्व जन्म के पाप किए है, साथों दरिया नहीं जाता। कोई इलाके में साधु नहीं रहने देंगे, असीं इलाके में कोई विकास क्यों कर रहा है, कोई क्षेत्र का देवता नहीं रहने देंगे, असीं तां रौला पाई जाना। साडे कोई पूर्व जन्म के पाप आ, वो अंदरों साडे बाले मारते हैं, साडे वो बाले मारते हैं। तां असीं गरुड़ मंत्र पढ़िया, गरुड़ मंत्र पढ़ के असीं क्या होए थोड़े सप नहीं लड़ना, तुसीं बचे रहोगे। बाबा तेरा मंत्र का असर नहीं करे। मैं करिया किसी कहना मैं सप के खुड च हथ पा लिया, मैं जो तू हथ पा लिया फिर तेनों तो हम बख्शूगा, तेनों तो डंगूगा। जो तू पुठे काम करेगा तो फिर जो तू छेड़ेगा किसी नूं फिर साडा गड़ू मंत्र भी काम नहीं करता सज्जणों। जो छेड़ोगे किसी नूं, साधु अपनी मस्ती में लगे, महात्मा अपने धर्म कर्म में स्थित है। जो उन्होंने छेड़ोगे फिर वो दसेगा ही। खुरक है, खुजली होगी थोड़े, तो खुजली जो खुजराहट करोगे तो वो बढ़ूगी घटती नहीं, तो फिर ये तो डर के रहना चाहिए। असी लेने की है महात्मा, साडा धर्म क्या है, असी जा कहाँ रहे हैं, साडा होना कहाँ है। तो ये चीज़ां तुसीं याद रखोगे, किसी नहीं बिगड़ोगे सज्जनों। हम जा कहाँ रहे हैं और ये कमाई क्या है महात्मा की, और क्या करता क्या है, जिन्हें तुसीं इन्नियां गल्लां याद रखोगे ना। पुत्र अगर युधिष्ठिर की तरह है सज्जनों तो एक ही बहुत है। ये युधिष्ठिर वाली नीति से चलना है
जे दुर्योधन वाली नीति दे कभी माड़ा सज्जनों ते बनाई हुई सारी निगाह दूंगा, फिर की करोगे? दुर्योधन वाली नीति ते पांडु का किड्डा बड़ा राज भाग सीगा। धृतराष्ट्र नूं मिलिया तां ओहदे ममत्व करके बह गए। साडा काहदा ममत्व है? बनाइया बाबे महेश मुनि ने। महेश मुनि बाबे ने एक स्तंभ की तरह काम करया, लोगों के अंदर धर्म बनाया, लोगों के क्षेत्र के साझियां पैलियां लैके साझा कारोबार करके आ गौशाला बना के देती। हुण जे मैं ममत्व करा तो मैं फिर डांगा ही खाऊंगा। जे मैं हुण ममत्व गावां, मैं गोरियाल दा पुੱਤ मैनू दे बाबा, तू उतों तक ते टपड़ाई दिखी नहीं किते। ਉਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਾ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੜੇ ਬੜਿਆਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਤਾ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਤੰਦ ਚੱਲਦਾ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਬੜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਮੰਨਤਾ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾ ਇੱਥੇ ਪਰਨਾ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰੱਖਿਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸੱਜਣੋ, ਪਰਿਸ਼ਰਮ ਕਰਕੇ ਖਾਂਦੇ। ਵਿਅਰਥ ਦਾ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਵਿਅਰਥ ਦੀ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ, ਵਿਅਰਥ ਲਈ ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਗਊਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਰਦੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪਾਉਣੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲੈਂਟਰ ਪੈ ਰਿਹਾ 100 ਗੱਟਾ ਸੀਮੈਂਟ ਦਾ ਤੇ ਆ ਸਰੀਆ ਬਜਰੀ ਦੇ ਰੇਤਾ ਸੀਮੈਂਟ ਦੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਵਾਲ ਪਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਆਪਦੇ ਲਈ ਮਾਪੇ ਮਹੇਸ਼ ਮੁਨੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਪੈਸੇ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੀ, ਸਾਡੇ ਕਿਹੜਾ ਟਾਲੇ ਚੱਲਦੇ ਜੋ ਪੈਸੇ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ? ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ। साड़ी कोई तूड़ी तंद नहीं। मैं तो इन्होंने इन्ना कहना, जे थोड़े क्षेत्र में है, जे 1400 700 घर है, चलो 700 तो नहीं 300 300 तो एक ट्राली का दो, तो 2000 रुपए की ट्राली नहीं, तुम बाबे को 2000 रुपया नहीं दे सकते, ट्राली नहीं छड़ सकते। बाबा तू महीने का साढ़े 2000 रुपया कर ले। ट्राली वाला सिस्टम तो सानू ठीक नहीं सी, बन के रह के राजी नहीं, मर्यादा ਅਸੀਂ ਬੰਨਣਾ नहीं चाहते। बस 2000 रुपये बाबा दिन रात गिनी जाता रहता, 2000 रुपये दसना, भजन भुल जाता, राम राम भुल जाता, तो 2000 रुपये के चक्कर च लग्या रहता। तो इन्होंने सौखा लगता है। जे मैं कहना मैं तुहानू कथा सुनाऊंगा, मेरा महीना तुसीं तूड़ी तंद इत्यादि च खराब कर देंगे हो, वो मेरा व्यर्थ जाता है। पहले मैं धर्म ਲਈ करदा, गऊआं ਲਈ करदा, पर जे मैं क्षेत्र ਦੇ ਵਿੱਚ कथा लैक्चर करा तो साडी तूड़ी भी आउंदा रहे ते बाबा ना तेल मंगे किसी, ना ट्रैक्टर साधन मंगे, तो तुसीं एक एक ट्राली करके जे 700 घर है तो 300 घर भी दिंदा। साडा प्रबंध तो साल का हो गया, 300 ट्रालियां तो साडियां पईयां। तो तुसीं कहो हर नूं पति दे जाओ उत्थे महात्मा दे। साडा कहना ਅਸੀਂ कथा सुनते हैं, लैक्चर सुनते हैं, तो पति दे तुसीं 2 ट्रालियां ला के आउणी, जी नहीं ला के मैं ट्रैक्टर लैके चली फिर मैं ला के आउणी है, तो फिर शर्म दा वाला ला के आऊगा। पुत्र है, धर्म के लिए पत्नी अपने पति को कहती रहे, टोकती रहे। लोहार है वो जिन्ना चिर सोने नूं गलाउंदे है, लोहे नूं कुटदे है, उन्ना चिर वधिया आकार ले लेंदा। धर्म के लिए छोटे मगर पति देव दे धर्म क्यों नहीं लगता? कदे सोचिया है? दसो तुसीं, तुहानूं धर्म क्यों नहीं लगता? पति है, पति दे मूहरे धर्म क्यों नहीं लगता? तुसीं सोचो कदे। धर्म पत्नी के मगर धर्म पत्नी क्यों लगता है? वो पुरुष नूं धर्म के रास्ते पे चलाउंदी है सज्जणों। नहीं ये दवाल है, ये तो ढट्ठे की तरह, फिर 6 फुट की कंध नहीं देखते, 10 फुट की कंध ने पड़ा लत्तां टुट जाने इन्हां दी, फिर नहीं देखते। भूसरे होण ना ते 5 रत्नी पीण नूं मिल जे, मन दे अनुसार करन नूं मिले, ते सानूं टोकण वाला ना होवे कोई, ते बस फिर दिंदे आ दूरे धन संपत्ति फूकी जांदे। फिर मैं फिर की करेगा? फिर बाबा तेरे नाल रल जांगे, बुढ़े आटां नूं असीं भी नहीं चकदे। फिर बाबा तेरे नाल उन्ना चਿਰ धन संपत्ति हैगी है, उन्ना चਿਰ दारू पी के, मदरा पी के, तंबाकू पी के, खा पी के, उन्ना चਿਰ आपदा मनोरंजन करी जांदे आ। जिथे मनोरंजन मुक गया उत्थे तेरे नाल रल जांगे, फिर साथ बनोगे तुसीं मोले हड्ड खड़े। दसो तुसीं फिर बाबा तेरे नाल रल जांगे। फिर कह दिंदे हुण असीं विहले आ बाबा जी, हुण गुरुद्वारे च मंदिर च बह जांदे आ। मैं कहा करदे की हो? बस मंजा सानूं ढाह के दे दिंदे, नौकर चाकर डरदे मारे असीं पैसा देना हुंदा उन्हां नूं, सानू मंजा ढा देंदे ते उत्थे असीं कुटदे आ, उत्थे फिर निंदिया करदे आ, चुगलियां करदे आ, गालां कढदे आ, निंददे आ, ते फिर रात नूं अंधेरा हो जांदा, घरे मुड़े उन्हें घरे तां गालां कढण नूं जी नहीं करदा साडा। आपदे जवाक आ गए, आपदे बच्चे आ, पर उत्थे असीं खुले आ, कोई मर्यादा नहीं गुरु घर में, कोई सानू टोकण वाला ना होवे, ते उत्थे हल्ला गुल्ला बड़े देखे सज्जणों, असीं बड़े देखे। घरे तो साडे मुंडे है, नूह है, मेरी घर वाली है, उत्थे तो मैं गालां कढदा चंगा नहीं लगदा, पर उत्थे डरदे मारे नोट लैणे हुंदे नौकरां ने, ते मैनूं मंजा ढा के दे दिंदे आ, ते उत्थे असीं गालां कढीए, उच्ची उच्ची बोलदे, कोई मर्यादा नहीं गुरु घर दी मंदिर दी। फिर मैं इन्हां नूं कहना साडे मंदिर में 2 मिनट मंजा ढा के बह जाया करो, क्या करो भाईया बाबे गोरे वाले दा मंदिर है, ऐसे सुख सुख
इतने पैसे पा जा, तेरी मनोकामना पूरी हो जू, फिर भज जाते, फिर ये भी नहीं कर सकते। ड्यूटी बंधन वाले जिदा रह के राजी नहीं है। बाबा कदों अंदर जाऊगा, हाँ बाबे को चुहारे आए चक्का कदों अंदर जाऊगा, तो बाहर पे आसन तो छड़ ही जाता है, तो चक्का चकदा लोगे, फिर खा भी लोगे, फिर खोर कनाओ तो ना भज के आए हो। फिर भोगण वेले भी क्या करो, चुहारे खाते हैं 10 खाते तो 10 भी भोगांगे, 10 दिन तो उन्ना चर जाते जी बाबे को, जिन्ना चर 10 चुहारों का हिसाब नहीं होंदा, तो फिर भज भी दूजे दिन ही आउंदे साडे कोले, खड़ते भी नहीं, फिर जाती मोक भी मार जाते हैं। फिर थोड़ा सा एक बार क्या हुआ, वृषभ है, वृषभ किहनूं कहंदे आ, बैल, तां उहने छड्डिया सी, तां कहंदा ओए छतरी, कहंदा की गल है, पहले खेत च वड़न तो पहले ही कपड़े लीड़े लत्ते इत्यादि आपदा तन लवेड़ दिया, कहंदा मैं छड्डे बामणा दा सी, छड्डिया जट्टां दा हुंदा, मैं दसदा तुहानूं, ते की करोगे। छतरी होके थोड़ा निडर, धर्म के लिए, कन्या की रक्षा के लिए, देश कौम के लिए, ताई गुरु दे सिंघां ने चुनिया आपां नूं सत्ते छतरी धर्म, अपनी शान शौकत मर्यादा दीन पुण दान मुण ते किन्नी गौ गरीब की सेवा करता साडा छतरी, किन्नी गऊ की कन्या की रक्षा करता, क्षेत्र की रक्षा करता है। तो वो ब्राह्मण दस रहे सर, की दस रहे, कहना महात्मा जी जिहड़ी घर की गरीबी है ये बड़ा कुछ करा देती, स्त्री है घर का आभूषण है, उसका श्रृंगार उसका आभूषण है, जे वो पतित होगी गिर गई तो सानू बड़े रोड से ले आती है, तो ये तो भी असीं डरते हैं, जे मर्यादावान नहीं, घर की शिक्षा बनाने वाली नहीं, तो असीं डर जाते, फिर सानू आपदा अंदर का पै सानू डराउंदा। जे मर्यादावान है, इज्जतवान है, तो असीं छड्ड के आपदे कर्म धर्म स्थित रहंदे हैं, फिर सानू मगर फिक्र नहीं रहिंदा, ते फिर साडे बच्चों नूं भी पालदी है, साडे कुटुंब नूं भी पालदी है, ते साडी मान मर्यादा नूं भी रख के रखदी। तो फिर ब्राह्मण सानू दस रहे हो, महाराज जी मैं कर्मकांड करके आउंदा सीगा, ते मेरे सारे झोले कन्नी झाकी जांदा रहिंदा सारा टब्बर, भी लैके आओगा तो खोल के खावांगे, तो कहना सारा टब्बर निकम्मा हो गया 10 सालों च, सारे ये सोचन लगे भाई पंडित कदों मरूगा हुण ते लपेटांगे आपां, ते उन्हां दा कल्याण सोचिया सज्जणों, उन्होंने ब्राह्मण बड़ा ज्ञानी सीगा, ज्ञान जो सुनू हो जाए, आ जिन्ने लोभ लालच जिन्ने वासना ने निकम्मा करते हैं बंदे नूं, जरूरत तो वध साधन होण निकम्मा करते हैं, जरूरत तो वध तुहाडे कोले प्रबंध होवे निकम्मा करते हैं, उन्ना होना चाहिए जिन्नी की आवश्यकता है, धन भी निकम्मा करता है, अब वैभव सुख भी निकम्मा करता है, भोजन भी निकम्मा करता है, जिन्ना तुहाडे शरीर का सुभाव है ਇਹਦਾ जे ਵਧਾ लो ते घटा लो चाहे सजणो, ये तुहाडे मानसिक तुहाडे इंद्रियां ते डिपेंड है, जिवें रबड़ हुंदी जिन्नी खिच्चोगे तो एक गुट्टी ते तां सुभाव ही हुंदा है, जो खिच्चदे ने उदों 3 गुट्टियां ते चढ़ जांदी आ ओह, ते सोनू तां मैं कोई वेदां दी गल नहीं दसदा, कोई शास्त्रां दी गल नहीं, जिहड़े तुहाडी खाने च ना पड़े, तां खाने में तो शिक्षा पड़ेगी, कोई कर्म धर्म पड़ेगा, कोई मर्यादा, इत्थे तां आपां कंन खोल के सुनना है सज्जणों, जे कान ही ना होणगे तो आभूषण कित्थे पाओगे, जे हस्ती ना होगा तो कड़ा कित्थे पाओगे, इन्हां दी शरीर नाल शोभा है, जे शरीर ही बेकार कर लिया, रोगी कर लिया, तो फिर की करोगे, धन कमा के परिश्रम कमा के की करोगे, जे सुख ही ना लै सके, अहुदे दा जस दा धर्म क्षेत्र दा गौ गरीब की सेवा ही नहीं कर सके, तो की फायदा छतरी होके। तो फिर होया कि ब्राह्मण कहना मैं घर छड्डना बई, आपका प्रबंध कर लियो, मैं तो कल रात्रि में 4 बजे सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आपका जा वड़ना, कहना पति पिताजी कितने जाओगे पत्नी छड्ड के, कहता मैं तो छड्डदा, संकल्प आया मैनूं रात नूं, महात्मा दर्शन दिता है, तो महात्मा मैनूं उत्थे डीकी जांदा है, तो मैनूं तो चंगा संकल्प आ गया, जदों तुहानूं चंगे संकल्प आ जाण, कोई चंगा काम कर लगे, जिहड़ा तुहाडा इष्ट है उन्होंने रात्रि में स्वप्न में याद करो, तुहानूं सेध दे दूगा वो, मैं तुहानूं प्रत्यक्ष अजमाई हुई बात है मेरी संग ते, तो मैं वृंदावन में सी, मैं आपकी दसदा सुनूं, मैं किसी होर की बात नहीं करता। तो भगते में लैंटर टिकिया सज्जनों, सानू नहीं पता, मैं नहीं सी गौशाला जानता होंदा, ते सिर्फ एक बाबे महेश मुनि नूं जानदा सी, मैं किसी को नहीं सी जानदा। तो रात्रि में असीं पए लैंटर टिकिया, तो सानू कहंदे ओए इन्ना पढ़ा लिखा के की फायदा, जे गौ गरीब की रक्षा ही नहीं करनी, हुण तेरी लोड़ है, हुण पुस्तक बंद कर दे ते चल उत्थे, मैं नहीं सी जानदा सज्जनों।
कहते हुण समय आ गया, हुण तेरा जागृत हो भवे, अपने धर्म आपके उद्देश्य में लगो जिहदे लई तुहानूं पढ़ने पाया सी। ते 5 सी सजणो, 5 तो मैं कल्ला रह गया ते 4 भज गए, भजा दिते गए। घर से संपन्न नहीं सी, उन्होंने समय नहीं दिता ते समय सानू भी किसी ने नहीं दिता। जिन्ने चਿਰ बाबे महेश मुनि का शरीर रहा तो मगर गेड़े मारते रहे, क्यों डरते तो डरते सी, डंडे तो डरते सी सजणो। ते फिर उस बाद कोई नहीं आया। जीव है, पक्षी है, इनू कौन प्रबंध करता है? कोई रिश्तेदार करता है, आप तो स्वयं करता है। ते ये सोच के असीं बड़े हैं, आप चलना है, चाहे दुख है चाहे सुख है। सुख में भी परमात्मा का नाम सिमरना है, दुख में तो सिमरना ही सिमरना। तब महात्मा दोनों पक्ष में परमात्मा का नाम सिमरता है, धर्म को अगे रकम करता। तुसीं भी गृहस्थी हो, ये दुख संपदा आ जाए, विपता आ जाए, एक तो तुसीं पैदा कर दोगे, एक तुहानूं अचानक आ जाती है। जिहड़ी पैदा करते हो उदों तो कंबल दब के पै जाया करो, क्रोध आ गया, गुस्सा आ गया, साडे मन की व्यर्थ है, उदों कंबल दब लिया करो, ते बड़ियां बड़ियां बातों का हल हो जाता है सज्जणों। एक अचानक चीज आ गई, कोई घटना आ गई, तो ਉਹਦੇ ਲਈ परमात्मा राम, हे परमात्मा, हे वाहिगुरु, साडे आ दुख तकलीफ आई है, थोड़ा जिहा रहतनामा करो, कोई शुकराना अरदास, कोई दान पुण्य कर दिया करो, तो थोड़ी सहज करके निकल जाएगी सज्जणों। सोनू ढंग नहींगा, बाबा काम नहीं चलता, बाबा मज नहीं, तो फिर करिए कि बाबा सानू पुछ वाले ने दसे सारे टब्बर उधर चुहा लिया। फिर मैं क्या मां पुत्री कन्या, फिर कट्टा काहनूं छड्डता, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਲੱਗੀ ਸੀ कि बाबा टाइम नहीं मिलिया जा सी, ते असीं तो छड्ड ही आई है। ਇਹ जीव ने क्या बिगाड़िया ਤੁਹਾਡਾ? ਇਹ ਆਪ ਦਾ ਪਾਪ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਸਿੱਟਦੇ ਆ। ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੇ ਸਿੱਖਿਆਵਾਨ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਨਾ ਕਰਨ। ਇਹ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੂਰਖਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਗ੍ਰੰਥ नहीं पढ़े सकते, ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਜਪ नहीं पढ़िया, ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਤਪ नहीं पढ़िया। मंत्र यंत्र तंत्र उत्थे काम करता है जिथे तुहाडे अंतःकरण शुद्ध है, जिथे तुहाडा रोग आ गया, लालच आ गया, किसी दुख आ गया, उत्थे ना मंत्र काम करता है, ना यंत्र काम करता है, ना तंत्र काम करता है। दूसरे को सुख देने के लिए ये मंत्र तंत्र यंत्र काम करते हैं सज्जनों। एक दुख दे के तंत्रों का इस्तेमाल करना है, जिस सिद्धि करने के लिए मंत्रों का इस्तेमाल करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, एक अक्षर का मंत्र है, ये 18 अक्षर का मंत्र है, तो 18 लाख बारी उसका जाप करो, पर एक कामना रख के नहीं करना मैं किसी दुख लेने की खातिर। जे राक्षस ने तपस्या करी तो वरदान लेने के लिए करी है सज्जनों। मैं ये वरदान लेवांगा तो मैं देवतियां ते जित करेगा, पर उन्होंने नीतियां माड़ियां सी, पहला लोभ माड़ा आ गया अंदर, तो वो फ्लॉप हो गए, नहीं फ्लॉप नहीं सी हुंदे। जो तुसीं धर्म नूं अगे रख के नीति थोड़ी माड़ी होगी तो फिर वो धर्म भी थोड़ा दुख देगा तुहानूं। बोरल ने गौशाला समझ के नहीं बनाईयां सीगियां भी मेरा जस होगा, वो कितना टेढ़ा मोला पलदा, गऊ 1.5-2 लाख गऊ पलदी अज। साडा भगत सेवक चला रहा, नाले तो धर्म बना के दिता, नाले क्षेत्र की सांझी पैली है, आ धर्म बना के गऊ गरीब पलदा, कोई लड़दा नहीं, वाद विवाद नहीं होंदा। वो असीं दिता की है बाबे नूं, असीं योगदान की करते हैं, तो असीं उहदे लैण दे लायक हैगे? पिछे भज जाते, फिर ये आते नहीं, फिर नहीं आते। कोई मूर्ख होगा, बज्जर होगा, वो पंगा लेगा, नहीं लेता नहीं साडा सेवक कोई। महाराज असीं घंटा 2 घंटे सोडे करके आ जाते हैं, जिथे तुसीं चादर चक ली उते असीं भी नहीं आते, सोडे करके आ जाते हैं। पर फिर भी मैं इन्होंने जोड़ता, वो मैं तो हुन्ना हैगा ही है, तुसीं भी अगे पिछे भी गेड़ा मारिया करो। तो फिर साडे बाबे गोरिया ने ड्यूटी ला के गए, बाबा जी कोई होवे ना होवे, मैं तो आउणा ही आउणा है। ये पासे जाना पसंद करते हैं सज्जनों, तो सज्जरगा हुंदी है, उन्होंने तुसीं किन्ने साल रस्सा पा के रखते हो, पर जो उसका सुभाव बन जाता फिर रस्सा छड्ड देना ऑटोमैटिक ही आ जाती है कि नहीं आ जाती। पर सोडा तो कोई सुभाव ही नहीं, हकी जाता हकी जा, बाबा सानू बोल लावे, बाबा सानू दान नूं कवे। ते बाबे का साल हर साल बदलता, कैलेंडर बदलते, अक्षर बदलते हैं, तो साल च बरसी तो फिर वही दिन रहिंदी है। जिस दिन महात्मा ने शरीर छड्डिया होवे उस दिन मनाए जाते हैं सज्जनों। ये तो मनमुखी हो रखे है सारे। हाँ, गऊओं के लिए कोई दिन त्योहार वधिया है, कोई यज्ञ अनुष्ठान करना है, इत्थे तो रोज ही करी जाएगा। कोई खंड की पूरी, कोई आटे की पूरी, कोई फीड का गड्ढा, कोई गुड़ की पेटी, इत्थे तो सानू रोज चाहिए, सानू तो रोज ही चाहिए, सानू रोज चाहिए।
पर मैं कहना तुसीं छेतर में इन्ने हो, दो दो तीन तीन पैदा कर रखे, एक महात्मा ही बनवा दो, साडे तो वड्डी उम्र वाला बह अवर भी चल जू जे खुरनियां च हथ मारना। पर दीन मान मर्यादा चरित्र वाला होए, बचित्र वाले नूं तां असीं भी नहीं रखदे, चित्र दा भैड़ा जिहड़ा। पृथ्वी में आके धन घट हो, यश वध होना चाहिए, धन तो घट भी चल जाएगा, सुंदरता घट भी चल जाएगी। जे साडे गुरु घर की शोभा वधाउणी है, सानू तो सांवला भी चल जूगा, सानू तो बहया बरा भी चल जूगा। जे फटा रख के ट्राली ते मंग के लियाउणा बाबे दी, गऊआं लई मंग के लियाउणा, असीं आपदे लई तां मंगदे भी नहीं, असीं गऊआं लई मंगदे। अज अन्न का अभाव नहीं है, लंगरों का अभाव नहीं है, अज थोड़ी मानसिक बुद्धि का अभाव है, थोड़ी शिक्षा का अभाव है। बाबे नानक ने प्रथा चलाई सी तां इस करके चलाई सी, उदों अन्न का प्रभाव सीगा, अन्न खाण नूं नहीं मिलदा ते सारी उम्र राजे चम लाई जांदे सी, सारी उम्र साहूकार चम लाई जांदे सीगे, ते उदों अन्न का अभाव सी, रोटी दे करके सारी उम्र नहरे पट्टी जांदे सी। ते हुण तां अन्न का अभाव नहीं, हुण तां बच्चे किते सैंडविच मंगदे, मां लगी रहिंदी है, किते धी मंगदी है, किते पिता पति देव मंगदे है, किते फिर वड्डे वडेरे आ गए वो मंगदे, ते सारे दिहाड़ी कुकर दी सीटी बजी रहिंदी है। दसो तुसीं, ते फिर अन्न दा भाव कित्थे हो गया? अन्न का अभाव। अब तन का अभाव क्या है? सत्संग। ये तन की प्यास क्या है? कीर्तन। कीर्तन करया करो, राम राम हरि हरि वाहिगुरु राम हरि, ते सत्संग ज्ञान भक्ति ये खुराक है सज्जनों। कोई सिमरदा कोई बिना लोभ लालच तो आउंदा, साडा फर्ज है, असीं मनुष्य हैं, जम्मे हैं, सानू धर्म नाल जुड़ना चाहिए। बाबा बैंड, बाबा बीजा दे, बाबा फाइल लग जे, बाबा दूजे दी मैं ही मर जाए किसी दी, दसो तुसीं ते बदल जाए कह दिंदे आ बाबा मैं मर जाए ते दुध बहुत दिंदी जाएगी, कोई दसी टूना जा माड़ा जाए ते टूने नूं असीं 24 साल लाए, शास्त्र पढ़े आ। दसो तुसीं कितना दुख है। एक बार क्या हुआ, रामचंद्र जी से लक्ष्मण कहने लगे, क्या कह रहे हैं? कहते महाराज तुसी सृष्टि में जन्म तक जरूर करया, पर तुसी वाद विवाद करते, राग द्वेष पैदा करता, किसी को उच्चा करता, किसी को नीवा करता, किसी को लूला करता, किसी को लंगड़ा करता, किसी को अपंग करता, तुसी सृष्टि में भेद करया। वो कहना है मानवा अज तक इन्होंने ब्रह्मा नहीं समझ सके, आपां की समझांगे इन्होंने। कहते नहीं भगवान मेरे लिए एक दिन इन्होंने बराबर कर दो। कहते चल तू मेरा भरा है तां चंगा, फिर तगड़ा हो जा। हुण फिर तां होया कि जो सारे बराबर हो गए फिर काम किते कोई जावे, तां जो काम नूं कहा कर मैं तेरे तो घट है, उन्ने किले मेरे को है, उन्ने तेरे को है, उन्ने तन ते खुराक तेरे है, उन्ने तन ते खुराक मेरे है, उन्ने कपड़ा तेरे को है, उन्ना कपड़ा मेरे को, मैं घट दी ना तेथों। एक व्यवस्था है सज्जनों, ब्राह्मण क्षत्रिय सूत वैश्य चार वर्णों को मेरा उपदेश साझा। साझा बंदा हुंदा दोने तत्थां दी गल करदा, वो साधु धर्मात्मा कोले जाओ, जिहड़ा शास्त्रां दा वक्ता ज्ञानी है, जिन्होंने लोभ नहीं लालच नहीं, वो साझा काम करेगा। कि दोने पासों ले जाते अजकल, दोने पासों ले जाते 50-50। दसो ते सस ते नूं महात्मा के पास है, महात्मा की दृष्टि मारो, एक कन्या में त्रुटि है, चाहे पति में त्रुटि है, साडे बच्चे में त्रुटि है। माई जे बसना नहीं चाहती फिर पासे ब्याह दे, होर ब्याह दे, बाबा फिर मैं तेरे कोले रह पैंदी है। बाबा कहना मां तू मेरे गुरु, अज तो तू मेरी गुरु है, मैनूं शिक्षा मिल गई, मैं महात्मा बन के किसी को यह जिहा कर्म नहीं दसना चाहिए। तू मां मेरी गुरु है जो ते मैं भेग धर लिया, मां तू हुण जा वड़, तेरा मेरा मेल हैगा, तू 45 साल दी मैं 25 साल दा, ते तेरा मेरा मेल हैगा, दस तू। ते मैं फिर धर्म ते बैठा, मैं ये शब्द कह नहीं सकता, तां तू अज तो मेरी गुरु। तां गुरु कह के हथ पैरी ला के खड़ा छड़ाया, साध ने दसो फिर की करोगे? अज दा ये जे बड़े आ सज्जनों, इज्जत इज्जत अपनी सबको प्यारी होती है, मान सम्मान की, तन की, भेख की, भगवान की, परमात्मा की। हुण जिहदे ठाकर दा असीं खाने, जे साडे ठाकर नूं कोई दिंदे असीं बर्दाश्त करांगे? नहीं बर्दाश्त करांगे। जिहड़े भेख दा असीं खाने आ, जिहड़े परमात्मा दा दित्ता असीं खाने आ, ते उहदे लई आपां 2 मिंट शुकराना नहीं कर सकदे, बेनती अरदास नहीं कर सकदे, आपदी तंदुरुस्ती
आपके लिए तो कुछ मंगने नहीं। जे असी अर्चना बंदना पूजा पाठ करते हैं, असी आप लिबास ले करते हैं सज्जनों। जे घरों सानू छड्डिया फकीर बनाया महात्मा बनाया तो साडा भी कोई दायित्व है, साडी भी कोई जिम्मेदारी है। तेरा नाम सिमरन, तेरे नाम से असी कितना सहारा लेंदे हैं, तेरे नाम का मंदिर का गुरुद्वारे का गौशाला का धर्म का कितना सहारा लेंदे हैं असी। ते साडा की फर्ज बनता है, तेरा नाम नहीं सिमर सकते, फिर वो साडा कोई काम नहीं रहन दिंदा। तुसीं इत्थे जगत का भी सहारा बनते हो, आपदा कुटुंब भी, आपदे मन तन नाल परिश्रम नाल कमाया हुआ धन बच्चों को छड्ड के जाने हो, फिर उदों उत्ते उठ के परमात्मा नूं महात्मा मंदिर गुरुद्वारे नूं दान भी दिंदे हो सज्जणों। तुसीं दान भी हो। हजे साडा दा कोई पता नहीं सज्जणों, हजे तो लगे हुए परिश्रम चल रहा है, यतन कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं। जे त्रुटि रहेगी तो फिर अटक जाएंगे। जे माया में फस गए, माया आउंदी है 17 चीज़ां लेके आउंदी है, तब और त्याग नहीं रहिंदा। जिहड़े माया वाले हुंदे ना सज्जणों, देखते ना कि बाबा दिन रात तरक्कियां कर गया, इन्ना कुछ आ गया, तो फिर वो 17 चीज़ां लेके आउंदी है सज्जणों। राग द्वेष ईर्खा निंदा अभिमान, किन्ना चीज़ां हुंदा है। धनी आदमी कोले जाना तुसीं, धन लैना है तो पहला 2-4 सुनाऊगा तो देऊगा भी। तुसीं ये देखिया करो बाबा महेश मुनि ने किन्ने कर्म करे, तो वो सारा कुछ होकर भी फकीर हो। तो आपां नूं की जिम्मेदारी दे के गया, जिहड़ी क्षेत्र में जिथे गऊ है भुखी है उथे प्रबंध करना है, जिथे गिला गारा है उथे गारा पासे खिंच के सुक्का मिट्टी का प्रबंध करना है। बैठता जाए आपां आपदे लई गद्दा माड़ा जिहा थल्ले लगदा हुंदा पलाई बोर्ड नाल, बापू गद्दा बदलना, ये थोड़ा जिहा दबदा घट है, ये दबदा घट है, थोड़ा जिहा पलाई थल्ले लगदी है, वो थोड़ी लगदी रहनी चंगी रहे, इन्ना तेरा दिमाग संतुलन रहूगा। जे बाहला सुख लैन लगे फिर बिगड़ जाएगा। जे माड़ी मोटी पलाई गिट्टे में बजदी रहूगी तो पता रहूगा सज्जनों, पता रहेगा। ते जे बड़े सुख दे आदि हो जाओगे ना, फिर तो रज तो होना नहीं सज्जनों, रज नहीं आएगा। अज तो टिलकम पाउडर ही लाई जाते सारे, कोई तन ते लाई जाता है, कोई शब्दों का लाई जाता है, कोई श्लोकों का लाई जाता है, तो झूठी उपमा करी जाते। जो वो कहता होता कोई सुनता ही नहीं। जो क्षेत्र को चाहिए, जो जागरूक जनता को चाहिए, वो तो कोई चाह के नहीं गए। बाबा असीं कई साधां कोले जाते हैं, वो मैं तेरे को जनता जनार्दन बहुत आती है, बाबा मेरे को नहीं होती है, आ मेरे पकौड़े जलेबियां दूध, मैं फिर तू साह दे नहीं बने, बाबा चल सो चल काम आ, बस भेड़ चाल है, आई जाने हक्की जाने, मैनू कुछ आउंदा नहीं, तो मैं सुनाऊंगा कि ये जनता जनार्दन ने कहता, तो मैं तो आ पकौड़े जलेबियां लाया तो ये आई जाता। वो क्षेत्र के देवता से मत्था टेकी जाते। मैं तू कहता मैं कुछ नहीं करता, मैं वो क्षेत्र का गोल खोल लेना महीने बाद, तो एक अंगूठी बना लेना, एक अंगूठी बना लेना। तो मैं भोगेगा, फिर भोगन वेले भोगा देखा बाबा, उदू के ताला ला लांगे, उदू होर प्रबंध कर देंगे। दसो ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा महात्मा को नहीं होना चाहिए, ऐसा पेपर को नहीं होना चाहिए। ऐसा तो गृहस्थियों से सीख लो सज्जनों, गृहस्थी 100 गुना चंगा है। डरदा तो है, भय तो है, मर्यादा तो है, दीनमान तो है, कहीं ना कहीं तो खड़ा है, फिर गृहस्थी चंगा है। बाबा नानक अनेकों नूं उदासियां कर करके जगत ते ब्रह्मंड ते घूम फिर के उपदेश दिता। तो समय नूं देखते हुए गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा स्थापना करी, आपदा सरबंस वार के, पार वार के, परिवार वार के। समय को देखते हुए सिख पंथ संप्रदाय अज धर्म बन गया सज्जनों। पुत्रां नूं वार के सिखी का बूटा लाया, ये बूटा लाया अज बरगद बन गया, अज फल दे रहा है। वो बूटा लाया अज बड़ा हो गया, बड़ा हो गया अज वृक्ष बन गया। वृक्ष फिर की करता है, साया दिंदा है। किन्नियां नूं अज किन्ना प्रबंध है। जे सिंह बनाए उन्होंने अमृत छकाया, अमृत छका के मर्यादा दसी, रहत दसी, नियम दसे, तो फिर पाके की करोगे? मैं तेरी सिक्खी कहता सिक्खी बाबा वो भैया 150 टंगी पई है, तो सुबह पा लेने तो शाम को ला देंगे। दसो फिर की करोगे? वो सिक्खियो खंडियो तिखी, रहत मर्यादा वाली सिक्खी। उदू तो फिर सनातन ही ठीक है।
ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਮਰਿਆਦਾ ਰੱਖਦਾ ਜੇ ਪੀਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਬੰਧਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੰਧਿਆ, ਮੈਂ ਰਹਿਤ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਈ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਮਰਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਈ। ਫਿਰ ਜੇ ਕੋਈ ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਪੱਲਾ ਝਾੜਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਹਾਤਮਾ ਜੁੜਦੇ ਸੀ ਸੱਜਣੋ। ਕਿਵੇਂ ਜੁੜਦੇ ਸੀ? ਮਹਾਰਾਜ ਛੋਟੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਜਗਤ ਤੇ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂਗੇ, ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੰਤਰ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਰਾਮ ਹਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਤੋਂ ਮੰਤਰ ਲਓ ਆਪਦੇ ਮਹਾਤਮਾ ਤੋਂ, ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹੂਰਤ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਤਰ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਲਿਆ, ਉਪਦੇਸ਼ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੇਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 'ਚ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਸੱਜਣੋ। ਹਾਂ ਬਈ ਭਗਤ, ਤੂੰ ਮੰਤਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੂੰ ਗੁਰਦਿਕਸ਼ਾ ਲਈ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਪਾਠ ਕਰਿਆ? ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਪਈ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਪਈ ਵੀ ਹੋਗੀ ਚਾਲੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਢੇਰੀ ਕਰ 2 ਲੱਖ 4 ਲੱਖ 5 ਲੱਖ, ਮੈਨੂੰ ਪਾਪ ਲੱਗੇਗਾ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵਿਚੋਲਾ ਪਾਇਆ ਵਿੱਚ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਦੀਨ ਮਾਨ ਮਰਿਆਦਾ, ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਖਾਤਾ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਦਾ, ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਦਾ ਭਗਤ ਬਣਾਇਆ, ਆਪਦੇ ਚੇਲੇ ਬਣਾਏ, ਆਪਦੇ ਅਨਿਆਈ ਬਣਾਏ, ਤੇ ਅਨਿਆਈਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਕੀ, ਸਿਖਾਇਆ ਕੀ? ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖ 2-4 ਲੱਖ ਚੜਾਉਣੇ, ਚਲੋ ਮਾਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਫੇਰਦਾ। ਫਿਰ ਜੇ ਬਾਬਾ ਜੀ 50,000 ਮਾਲਾ ਫੇਰੀ, ਲੱਖ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫੇਰੀ ਨਹੀਂ, 50,000 ਦਾ ਅਸੀਂ 25-30,000 40,000 ਚੜਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਾ ਕੇ ਸੰਕਲਪ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤੋਂ। ਕਈ ਐਸੇ ਵੀ ਹੈ ਗ੍ਰਸਤੀ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਗਾਂਹ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਖਾਲੀ ਖਬਰ ਪਾ ਦਿਓ, ਬਸ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਠ ਪੂਰਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੋਏ ਕੋਈ ਲੱਖ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ 25-30 ਲੱਖ ਫੇਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੱਜਣੋ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ 10,000 ਲੱਗੀ, ਕਿਸੇ 20,000, ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਆ ਭਗਤ ਜਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬੜੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਧਾਗਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਆ ਤੂੰ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਮਾਸ ਤੇ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੋ ਕੇ ਮਾਸ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਮੈਨੂੰ ਨਿਸ਼ੇਧ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਧਾਗਾ ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਸਾਡਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਡੁਬੋਏਗਾ ਤੂੰ ਤਾਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੀ ਕਰਤਾ ਹੁਣ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਚਰਣ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਧਾਗਾ ਸੱਜਣੋ, ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਲਾਵਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਭੈਣ ਨੇ ਭਰਾ ਨੂੰ, ਕਹਿਣਾ ਮੇਰਾ ਕਲਾਵਾ ਆ ਫੜਾ ਦਿਓ ਨਿਸ਼ਾਨੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਝ ਜੇਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਸੁਖੀ ਹੈ। ਆ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੌਖਾ ਚੱਲ ਪਿਆ ਸਾਧਨ, ਮੋਬਾਈਲ WhatsApp ਤੇ ਫੋਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ, ਸੁੱਖ ਪੁੱਛ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਤੇ ਸੁਭ ਪ੍ਰਭਾਤ, ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਨੇ ਕੀ ਦੇਣਾ? ਸੁਭ ਪ੍ਰਭਾਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਭ ਵੇਲਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਮਹੂਰਤ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਕਹਿ ਕੇ ਹਰੀ ਨਿਕਲੇ, ਜਾਂ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਨੇ ਕੀ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨਾ? ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਹੂਗਾ ਵੀ ਨਵਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ। ਕੋਈ ਸੁਭ ਪ੍ਰਭਾਤ, एक ओंकार सतगुरु प्रसाद, कितना सुनने में आनंद आ रहा है। वाहिगुरु राम हरि सत श्री अकाल, राम राम जी, सब परमात्मा दे नाम है। इथों दिन की शुरुआत कराया करो सज्जनों। ये गुड मॉर्निंग ने क्या देना है दसो? दिखने में अजीब लगता, सुनने में अजीब लग रहा है, देखने में की लगूगा, ये बोलने में क्या लगता, सुनने में अजीब लग रहा है, तो फिर की फायदा? तो वो महात्मा छड्ड के आ रहने में चले गए, तो फकीर मिल गया। कहता पेपर को हम न जायते तेषम न धर्मो तेषम न त्याजे शास्त्रम न प्रवृत्ति। कहता ना तो मेरी शास्त्र ते प्रवृत्ति है, ना मैं कुछ त्याग के आया, ना मेरा कोई धर्म है, ना मेरा कोई दीनमान है, ना मेरी कोई इज्जत। कहता क्यों इन्ना दुखी क्यों है? कहता महाराज गृहस्थ जीवन सर्व धर्मों नाथ प्रियते। गृहस्थ जीवन ਇਹ ਉੱਤਮ ਜੀਵਨ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਨਰਕ ਵੀ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਜਿਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ, ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ, ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਵਿਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਕੀੜਾ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਜਿਆ, ਤੇ ਗਾਂ ਵੀ ਵਿਸ਼ਟਾਂ ਵਾਲਾ ਕੀੜੇ ਜੀਵਨ ਕਰਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਇਹ ਕੁੰਭ ਨਰਕ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਰਕ, ਤੇ ਗਾਂ ਦਾ ਨਰਕ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਰਕ ਹੈ ਸੱਜਣੋ, ਤੇ ਗਾਂ ਵੀ ਨਰਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੋਂ ਇਹਾਂ ਖਾਟ ਪਰਿਵਾਰ ਲਾਹਾ ਅੱਗੇ ਬਸ ਨੂੰ ਸਹੇਲਾ, ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ये आगे कुछ हैगा सुहेला है। परलोक से, इस लोक से परलोक तक जाने की अवस्था के लिए धर्म से, कर्म से, दीन से, मर्यादा से जे बंदा इथों हिल गया, फिर की करूगा? जे मुनाद है मकान की कमजोर है, तो उत्ते कितनी छत्तां पाओगे? एक छत भी नहीं खड़नी। जे मटीरियल कमजोर है फिर की करोगे?
जे थोड़ा दीनमान मर्यादा धर्म कमजोर है तो छत नहीं पवेगी सज्जनों। ना तो थोड़ी महात्मा ते शरत है, ना मंदिर गुरुद्वारे ते शरत है, ना दीनमान अपने गुरु ते गुरु ग्रंथ साहिब ते भी नहीं खड़ते। एक पासे तो कहते हैं देहधारी महात्मा नहीं मनना चाहिए, इनू नहीं मनना चाहिए, फलाना नहीं मनना चाहिए। जो देखते हैं तो उत्तों तो ये होर ही निकलते हैं। जो मर्यादा दसते सानू तो कोई फर्क नहीं चाहिए, राम हरि वाहेगुरु में, पर बाबा नानक तो राम ही राम का कुछ होर कह रहे। दशरथ से पुत्र ना भी राम है, दशरथ का पुत्र राम नहीं सज्जनों। रमनते जोगिनो जे शामते, जिज परमात्मा दे महापुरुष साधु फकीर जिहड़ा राम नाम दा उस शब्द गुरु दा नाम सिमरते ओ राम। रमनते जोगिनो, जिज जोगी लोग रमन करते हैं, ऐसे गुरु ग्रंथ साहिब में राम शब्द। नारायण नर के काम आने वाला उस परम पिता परमात्मा अरि का नाम नारायण है सज्जनों। अरि ताई मैं तुहानू कहना जे व्याकरण पढ़े होगे तो अर्थ लाओगे, नहीं अर्थ का अनर्थ करोगे फिर तो कह देंगे बाबा फर्क तो कुछ दिखता नहीं, कुत्ती ते कुंती जी तो बहुत फर्क है। दसो तुसी किधर नु कुत्ती ते किधर नु कुंती। बाबा बिंदी दे फर्क है, बिंदी नाल तां अनर्थ हो गया, जे ना लाई तो कुत्ती बन गया, जे बिंदी ला दी तो कुंती बन गया। फिर अर्थ का अनर्थ है कि अर्थ का अनर्थ करोगे सज्जनों जे तुहानू पता ही नहीं कित्थे दान देना चाहिए, कित्थे साडा होना चाहिए, कित्थे साडा नहीं होना चाहिए, फिर वो साडा दान दित्ते वाले नूं भी पाप है, दान देने वाले नूं भी पाप है। सब जिथे तुहाडे तन दे विच अभाव ना होवे तुसीं खाओगे उन्ने चਿਰ नहीं खाते, झाकते नहीं। चाहे शाही पनीर रख दो, मलाई कोफ्ता रख दो, रज्जे हो जो हुण तां बैड दे दो ते तुहानूं सो के दिखाइए घंटा। बाबा मंजा दे दे ना किते, हुण तेरे पकौड़े दा खा ले, जलेबियां खा ले, हुण किते मंजे दा प्रबंध कर दे ना, तैनूं घंटा नींद भी ला के दिखाइए। मैं ना कर दूं इत्थे प्रबंध, कोई नहीं, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, पर मेरा माड़ा मोटा काम भी चला दे। तो एक बार क्या हुआ सज्जनों, तो एक जजमान वो विपर साधु को कह रहा है महाराज मैं घरों दुखी होके आया, थोड़े को एवं नहीं आया, तुसीं मेरे ते हया दया ना कर दिओ भी किते। हाँ ते कहंदा की दुखी होया, कहंदा मेरा टब्बर 15 जाने सीगे ते मेरे कल्ले झोले कदी झाकदे सी ते उन्हां दा भविख दी खातर मैं आपे करके खाणगे, फिकर रहूगा तो खड़नगे खाणगे, जे फिकर ना होगा तो सारी उम्र मैं भी जैसी आराम बोल जूगा, कल नूं फेरे भुखे मरनगे, उदों उम्र लंघ जू ते फिर की करनगे। तां उन्हां नूं देखदे होए 15 जीआं दा भविख मैं आपदा घर सियाड़ता, मैं घर-बार छड्ड के सारा कुछ छड्ड के धन संपत्ति मैं आपदे अरण्य नूं चलिया, हुण मैनूं नहीं पता मेरा कौन रक्षक है कौन की है। ते बाबा कहंदा चक चोला फिर तू भी आ जा मेरे नाल, और दोनों मिलजुल के जग का भला करेंगे। ते ब्राह्मण साधु दोनों रल पे जे क्षेत्र में लोक में धर्म कर्म ना हो तो पृथ्वी रसातल में चली जाएगी सज्जनों। छोटे वर्गे गृहस्थी सज्जन धर्मात्मा महात्मा रूपी कथा लेक्चर ज्ञान शिक्षा धर्म कर्म के ना चलाउण तां अज तो पताल लोक में चली जाती सज्जनों। छोटे 4 धर्म है जिहड़े सत्य दया दान तप, ये चारों जिहड़े चिन्ह है धर्म दे, ये अज गऊ माता वो धर्म का क्षेत्र है, तो वो गऊ माता के चारे चरणा पृथ्वी को खड़ाई खड़े है सज्जनों। तो तस्कर गऊ के मगर पै रहा, तो उधरों एक फकीर लंघिया जा रहा है सज्जनों। फकीरा गऊ देखी तो फकीर का बुद्धिमान सीगा, कहता तस्कर खड़ो, भगवा वस्त्र देख के तस्कर खड़ गया, तो गऊ थोड़े जी गांह लंघी, कहता गऊ तो मैं देखी है, पर जे कहता मैं इनू झूठ मारदा मेरा धर्म जाता है, जे मैं गऊ नूं दस दिना भी इधर नूं गई है तो गऊ मर जूगी बेचारी, बुजुर्ग हैगी है, अपंग हैगी, 3 पैरों तो तुरदी है, एक तुरदे ही नहीं, एक पैर काम नहीं करता, तां फिर मेरे वो भी धर्म है ये भी धर्म है, तो किवें करिए। तां कहता पहला गऊ नूं भी बचाउणा है ते इहनूं अतताई तो भी बचाउणा है। जे इहने गऊ मार जी बाबा दा भागी बनूगा, ये नहीं पता किहड़े नरक ते जाऊगा, ये नहीं पता इत्थे सजा मिले, दोनों नूं बचा दिंदे। ते उहने झूठ मारता, कहंदा गांह नूं नहीं गई, सीधी नहीं गई, टेढ़ी गई है इधर नूं, चौक तो तीजे राह मोड़ता। देखते हुए भी ये धर्म की खातर तुसीं झूठ मारना सज्जनों कोई माड़ा, किसी की रक्षा की खातर झूठ मारना, कन्या बहू बेटी किसी की खातर अतताई की खातर तो कोई माड़ा है। वो अतताई गऊ की हत्या कर दिंदा ते गऊ का पाप उन्होंने लगता, पता नहीं किहड़ी, दोनों को बचाता सज्जनों।
ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਲ ਧੋਣੇ ਆਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਇਆ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਧਰਮ ਕਰਮ ਕਰਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਧੋ ਦਿਆ ਕਰੂੰਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਲ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਲ ਢੋਣੇ ਆ ਸੱਜਣੋ। ਸਾਧੂ ਜਗਤ ਮੇ ਆਉਂਦਾ, ਦਾਸ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਸੇਵਕ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਜੇ ਬਣ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਠੀਕ ਆ ਫੱਟੇ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਣ ਜਾਓ ਰਾਜੇ ਦਾ ਤਖਤਾਂ ਦੇ, ਜੇ ਸੋਨੂੰ ਰਾਜਾ ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਬਰ ਸਮਝੂ, ਆਪਦਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਸਮਝੂ। ਭਾਈ ਕੋਈ ਗ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਰੱਜਿਆ, ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਰੱਜ ਕੇ ਵੀ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀਨ ਮਾਨਤਾ। ਆਪਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਤੋਂ ਰੱਜੋ, ਆਪਦੇ ਪਤਨੀ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਤੋਂ ਰੱਜੋ, ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਰੱਜੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰੱਜੋ, ਆਪਦੀ ਇੰਦਰੀਆਂ ਤੋਂ ਰੱਜੋ, ਆਪਦੇ ਮਨ ਤੋਂ ਰੱਜੋ, ਆਪਦੀ ਵਾਸਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਰੱਜੋ। ਇਹ ਤਾਂ 60-65 ਦੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਵਾਸਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰਾਜਦੇ। ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਜਦੋਂ ਮਰਿਆਦਾ ਆ ਚਕਸ਼ੂ ਆ ਦੀਨਮਾਨ ਸਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਫਿਰ ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਡੁਬੋਗੇ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਡੁਬੋਗੇ, ਆਪ ਤਾਂ ਡੁੱਬੇ ਹੈਗੇ। ਚੇਲੇ ਦੀਏ ਡੁਬਾਏ, ਚੌ ਵੇਦ ਮੇ ਚੇਲੇ ਦੀਏ ਡੁਬਾਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪ ਤਾਂ ਡੁੱਬੇ ਹੈਗਾ, ਨਾਲ ਚੇਲੇ ਵੀ ਡੁਬੋਤੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਸਕਦਾ? ਇਹ ਕੜਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗੇਗੀ। ਡਾਕਟਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬੱਚਾ ਕੰਨਿਆ ਇਹ ਦਵਾਈ ਕੌੜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗੇਗੀ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਭਲੇ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਪੀ ਲਈ ਅੱਖਾਂ ਦੱਬ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਮਾਂ ਮਗਰੋਂ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਸੀਸੀ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਕੌੜੀ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਮਗਰੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਿੱਠਾ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਹਿਦ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਤ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇਗੀ ਸੱਜਣੋ। ਮਾਂ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਰੱਖਦੀ, ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਤੇ ਮਾਰਦੀ, ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤਾਂ ਨਾ ਦੇਖਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਉਦੋਂ 50% ਤੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਭਾਲਦੀ ਸੀ, ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇਖਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਗਰ ਮਾਂ ਰੋਟੀਆਂ ਬੰਨ ਕੇ ਲਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪੁੱਤ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ, ਜੇ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਤੇ ਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਅੱਜ ਆ ਕਰਨ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬੋਰੇ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲਾਟ ਕੱਟ ਕੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਵੀ ਨਾ ਕਥਾ ਕਰਦਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਵੀ ਨਾ ਕਥਾ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਰੱਜੇ ਹੋਈਏ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਸੱਜੋ। ਅੱਜ ਅਭਾਵ ਹੈ, ਅੱਜ ਗਿਆਨ ਗੁਣ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਥਿਤ ਮੈਂ ਬੜੇ ਥੋੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਬੜੇ ਸੱਜਣ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸੰਗੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਨਿਆਈ ਬਾਲੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਆ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਮਰਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਧਰਮ ਖੇਤਰ ਫੰਗ ਲਾ ਕੇ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ ਸੱਜਣੋ। ਜਿੱਥੇ ਧਨ ਦਾ ਬੜਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਰੁਤਬੇ ਦਾ ਬੜਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਧ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਕੀਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਆ ਭੇਖਧਾਰੀ ਲੋਕ ਲਾਲਚੀ ਦਾ ਬਥੇਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਬਥੇਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਅਧੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂ? महात्मा का जीवन कैसा होना चाहिए? पानी की तरह, जल की तरह, जिधर ਨੂੰ ਢਾਲ ਮਿਲ ਜੇ, ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸੇਵਕ ਮਿਲ ਜੇ। ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿਤੇ ਮਹੀਨੇ ਭਗਤੋ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਓ, ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਮਗਰ ਤੁਹਾਡੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਚਾ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ 4 ਦਿਨ ਮੈਂ ਭਗਤਾਂ ਕੋਲੇ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਗਊਆਂ ਦੀ ਪੱਠੇ ਪਾਓ 4 ਕਿਲੋ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤਮ ਬਣੋਗੇ, ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਮਝੋਗੇ, ਧਰਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਮਝੋਗੇ। ਹਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਮ ਦੀਆਂ, ਡਾਕਟਰ ਇਹਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਈ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਡੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਸੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੱਬ ਕੇ ਸੀਸੀਆਂ ਪੀਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖੇਤਰ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਮਾਘ ਮਾਸ ਚੱਲਦਾ, ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰ ਲੈ। ਬਾਬਾ ਕੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਗਾ ਫਿਰ? ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ। ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਮ ਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪਾ ਲਓ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਵੀ ਦੇ ਦੂੰਗਾ, ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜਦੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਦੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਨਾ ਭੱਜੋ ਸੱਜਣੋ। ਤੁਸੀਂ ਐਨੇ ਸਰੋਤ ਲਾਓ ਆਪਦੇ ਆਮਦਨ ਦੇ, 100 ਸਰੋਤ ਤੁਹਾਡਾ ਆਮਦਨ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ 2 ਸਰੋਤ ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਮਹਾਤਮਾ ਲਈ ਹੋਣ, ਗੁਰੂ ਮੰਦਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਬਚ ਗਏ। 98 ਤਾਂ ਬਚ ਹੀ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ, ਫਿਰ ਵੀ ਰਾਜਨ ਆਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ? 98 ਤੋਂ ਰਾਜਨ ਆਇਆ, ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਥਾ ਗਊਆਂ ਨੂੰ ਉਦੇਸ਼ ਰੱਖ ਕੇ, धर्म ਨੂੰ उद्देश्य रखे, तो जगत के कल्याण के हित के लिए, माताओं के लिए, भरावों के लिए, भैनों के लिए, ते जवान साडे बच्चों के लिए। क्यों असीं तां रह नहीं दिंदे। क्षेत्र में कोई दानी होवे, क्षेत्र में कोई धर्मात्मा होवे, क्षेत्र में कोई अहुदे दे होवे, क्षेत्र दे लायक बच्चे छत्रियां दे असीं लै जांदे आ सज्जणों, ते दूजे वे गौरमेंट लै जांदी है। आ गुजरा गुजरा माल फिर इधर आ जांदा, बाबा साध बनांगे, हुण साध बनेगा, तू घरे दा माल ढोएगा सारा, हूण ही बनदा तू साध। चंगे चंगे तां असीं लै जांदे आ सज्जणों, चाहे वो गृहस्थियों के बच्चे है, चाहे गृहस्थियों के परिवार असीं खिच लेंदे, ते जिहड़े गौरमेंट खिच लैंदी है कुछ चंगे वधिया, ते गुजरिया गुजरिया माल रह जाता है, ये तो कोई हद नहीं। फिर बाबा डेरे दबांगे,
ਮੰਦਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੱਬਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਦਾ ਝਲਦਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਰੁਤਬਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਮੈਂ ਧਰਮ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਬਾਬਾ ਘਰੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਤੇ 500 ਦੀ ਬੋਤਲ ਪੀ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ ਸੁਬਾਹ ਫਿਰ ਗੋਲ ਕਦੇ ਮੂਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਦੱਸੋ ਉਹ ਡਰਿਆ ਕਰੋ ਸੱਜਣੋ, ਡਰਨਾ ਚਾਹੀਏ। ਅਹੁਦਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜਸ ਲੈਣਾ। ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੰਦਰ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਘਰ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਹਿੰਦਾ। ਚੌਧਰੀ ਸੀ ਚੌਧਰੀ। मैं तो हर कथा में, हर दृष्टांत में मेरे को एक एक दृष्टांत है सज्जनों। तो होया कि मैं चौधरी साहब आ सोफा बैठे, आह बढ़िया बढ़िया टीवी लाए है, बढ़िया बढ़िया कंच दी स्लैबां लाई है, बढ़िया बढ़िया अलमारी लाई है। कहता महाराज ये तो मेरी घर वाली लेके आई है। आ बैड में क्या ये भी तेरी घर वाली लेके आई है, आ भी मेरी घर वाली लेके आई है। आ सारा समान 100 समान गिनाता। मैं फिर घट्टे का चौधरी है, तुझी सारी घर वाली लेके आई है। तो चौधरी भौका ही बड़ा फिरता है। ते कुड़ी वाले तो गड्डी मांगते ने, गो तो आपदा लिख देंगे। दसो तुसीं किधर नूं जांदे आ? कन्या नूं उन्होंने ਇਹ कर्म नहीं करना चाहिए। किसी को दुख दे के किते सुखी ना होवोगे, किसी को कष्ट दे के किते सुखी ना हो। पर अज दूजे पासे भी है भाई, मुंडे वाले कोले पैसा है, तू कुड़िए माड़ा जिहा रोब रखी, आपां डरदे मारे पैसे कढ़िया करनगे, तू माड़ा जिहा बन के नहीं। दूजे पासे भी है हुण असीं एक पासा नहीं देखते, असीं दोने पासे देखते हैं। कई तो साडे इत्थे आके आपदा सुभाव छड्ड जाते हैं। महाराज अज तो असीं मदरा नहीं पीवांगे, अज तो असीं तंबाकू नहीं खावांगे, अज तो असीं नजायज़ किसी नाल धक्का नहीं करांगे। अज इत्थे छड्ड जांदे अगे। असीं तो दोने पक्ष देखने पैंदे सानूं। आए ना कि करो बाबा एक पासे पट्टा चाढ़ी रखदा, ना ना ना, असीं तो दोने देखदे हैं। कई तो बगले की तरह आउंदे हैगे मिठे होके, पर अंदरों दा हो बड़े खतरनाक है। मैं तो उन्होंने रूमां तो भी भैड़े समझदा, रूम किसी काम आउंदे आ? मैं तो रूमां तो भी भैड़ा। जे किसी गुरु घर नाल मंदिर नाल अहुदे नूं देख के जुड़ना है, रुतबे नूं देख के जुड़ना है, या साह दे किसी का जस लवांगे जुड़ना है, तो उदों तां आपदे घरे ही रहो, घरे रहो। साडा धर्म क्या है, साडा होना क्या है, साडा ना होना कहाँ है? मैं तो इन्होंने इन्ना कहना, वो जिन्ना चਿਰ छोटी शादी ना हो जाए उन्ना चਿਰ किसी का ब्याह नहीं खाना चाहिए। कन्या दे होवे प्रबंध करो, छोटी क्षेत्र की कन्या है, लड़की है, प्रबंध करो। जिन्ना चਿਰ आपका ब्याह शास्त्र कहता है, जिन्ना चਿਰ लड़के का ब्याह ना हो जाए उन्ना चਿਰ उन्होंने ब्याह खाने का अधिकार नहीं। वो आपका भाग का पहले ही खा लेंदा, 100 ब्याह का पहला खा लेंदा, ब्याह कितों हो जाए उदा? दसो तुसीं, ये तुसीं कल बात पा लो कल में सजणो। ਅਸੀਂ शास्त्र पढ़ते हैं ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ हैं, ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨਿਬੇੜ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਲਿਫਾਫਾ ਵੱਡਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਲਾਜ ਦੇ ਮਾਰੇ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੇ ਅੰਦਰ ਦਾ 10 ਰੁਪਏ 100 ਦੀ ਥਾਲੀ ਰਗੜ ਜਾਂਦੇ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਦੀ। ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ, ਭਾਗ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੱਥੋਂ ਭਾਲਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹੀ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਕਰੋ, धारण भी करिया करो, तो ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੱਡਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਛੱਡਿਆ ਵੀ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੰਕਲਪ ਲੈਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੰਬਾਕੂ ਛੱਡਾਂਗੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ, ਮਿਹਰ ਕਰਿਓ, ਅਸੀਂ ਮਦਰਾ ਵੀ ਛੱਡ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਲੱਗੀ ਲਗਾਈ ਗਰਮ ਗਰਮ ਥਾਲੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਗਰਮ ਗਰਮ ਥਾਲੀ ਪਤੀ ਨੂੰ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਸਤ ਕਰਮ ਕਰੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮ ਖਾਣਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੱਜਣੋ 10 ਵਜੇ ਆਵੇ ਪਤੀ, 11 ਵਜੇ ਆਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਿਨਾਂ ਕਰਮ ਤੋਂ ਤੱਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਠੰਡੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਹਵਾ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਖਾ ਲਾ ਡੱਪ ਲਾ ਬਣਾ। ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਮਰਿਆਦਾ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਰਮ ਮਿਲਣਗੀਆਂ? नहीं गर्म रोटी नहीं मिल सकती, डंडे तो डरदी तो बनाते थे, मर्यादा अमरूदी वाली तो मिलनी मुश्किल है। तो इन बातों को याद रखते हुए लेक्चर जरूर करना है। जिमें तन को पालने के लिए अन्न खाने हो तो लेक्चर भी तो बाबा जरूर कराया कर, भजन भी जरूर करना है, और गृहस्थियों को दान पुण्य मंदिर गुरुद्वारे से जरूर जुड़ना है। बाबा जी ऊं तो साडी प्रवृत्ति नहीं, पर साडी प्रवृत्ति साडी पत्नी सानू लाई फिरती है, साडे मुंडे सानू लाई फिरदे, सानू तो दिए लिए साडे प्राण निकलते। जिन्नू तुसीं साडा मुंडा किसी नूं दिंदा ना, साडी दोने मियां बीबियां दे प्राण निकलदे आ, गया ये दिंदा क्यों है?
ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਤੋਂ ਕਰਾਈ ਰੱਖਦੇ ਆ। ब्राह्मणों को दान दबाओ, वस्त्र बांटो। सियाल में गर्मियों में जल की स्टॉलें, पानी की स्टॉलें लगाते हैं, चलते फिरते राहियों को पानी पिलाते हैं। साढ़े 200-400 ब्राह्मण का साडा अहीं जप तप धर्म में लगे हुए। साढ़े हरिद्वार संगत बॉम्बे के बहुत बड़े साढ़े भगत सेवक आए, उन्होंने बच्चे मैं कहा छोटे माँ बाप का इन्ना काम सुन दे देंगे सुनू महाराज कहते साढ़े माँ बाप का जी साडा बड़ा पैसा कमाते हैं। तो मैं पैसे का तुसीं करदे की हो? कहते जी असीं भी कमाउने आ। मैं तुसीं की कमाउने हो? कहते असीं जी असीं हुण तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है ते साडे छोटे छोटे ऐप बनाए हुए आ, सॉफ्टवेयर बनाए। मैं की ऐप बनाया दिखाई मुंडिया? कहता महाराज मैं इत्थों आपदा घर दा फ्रिज बंद कर दिंदा, इत्थों बैठा बैठा घर दे बल्ब बंद कर देना, इत्थों घरे घरे गड्डियां चला देना मैं सेल्फ, ते इत्थों मैं ऐप बनाई हुई है आपदी ते मेरी 1500 ऐप है मेरी, ते मेरा घरे बिना बैठे दा पैसा डिग्गी जाता है। जिन्ने ਉਹਦੇ ਰਿਆਈ ਬਣੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਦੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਤੇ ਮੇਰਾ 100 ਰੁਪਏ ਡਿੱਗਦਾ। ਫਿਰ ਬੈਠਾ ਹੋ ਕੇ ਸੁਖੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੁਖੀ? ਤਾਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਸਮਝੋ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਖਪਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਸਾਰੀ ਉਮਰ, ਤੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਆਪਦੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤ ਬਣਾਓ, ਆਪਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸਰੋਤ ਬਣਾਓ, ਆਪਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਰੋਤ ਬਣਾਓ, ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਫਿਰ ਭੋਗਣ ਵਾਲੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ, ਫਿਰ ਸੁੱਖ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖੋ, परिश्रम लैके देखो, फिर छोटे मगर 10 व्यक्तियों का घर पले, फिर तुसी मालक बनो शिक्षा बन के। जो नौकरी बन के रहना शिक्षा लैके भी फिर की फायदा? रोजगार देके देखो। अज साडे नाल कितना वैभव चलता है, महापुरुषों नाल अति वैभव चलता सी, साडे से भी ज्यादा। हुण तां दान देना सौखा लगता है, उदों इन्ना धन भी नहीं सी हुंदा सज्जणों, इन्ना सुख सहूलत भी नहीं सी हुंदी। ਹੁਣ ਤਾਂ कई जप इत्यादि बहुत तृष्णा है, मातावां दियां भुख प्यास है भी बाबे की कथा सुनांगे। बाबा जी पर प्रबंध नहीं ना कि साडे कोले बाबा जी तुसीं ट्राली का प्रबंध, मैं आपके भगतां नूं कहना वो तेरे ट्रैक्टर ट्राली खड़े ने, तेरे मुंडे दा बाहर है, तू आह लाह दा खट ला, तू आपदे ट्रैक्टर लै ट्राली लिया ते साडी संगत आ जाया करूगी। ये तां सानूं सुनन नूं उत्साहित रहिंदी है ते वो ले आउंदा, फिर मूवी बाबा घड़े खड़ी रहिंदी है ते हुण बाबा कितों प्रबंध करदे दसो तुसीं? ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਜਗਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੋ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣੇ ਮਹਾਤਮਾ ਕਿ ਬਾਬੇ ਮਹੇਸ਼ ਮੁੰਡੀ ਦਾ ਜਾਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਐਂ ਸੋਚ ਕੇ ਬਣਦੇ ਨਾ, ਅੱਜ 10 ਉਂਗਲਾਂ ਛਾਪਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੱਜਣੋ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ 2-2 3-3 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਠਕਰਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਪਾਸਾ ਫਕੀਰ ਬਣੇ ਆ। ਆਪਦਾ ਭੇਖ ਛੱਡ ਕੇ, ਆਪਦਾ क्रिया ਛੱਡ ਕੇ, ਆਪਦਾ ਭਾਗ ਛੱਡ ਕੇ, ਆਪਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਛੱਡ ਕੇ, ਆਪਦਾ ਸਕਾ ਸੰਬੰਧ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਬਣਾਇਆ ਸੱਜਣੋ। ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੇਤਰ ਵੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਵੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਦੇਖਦਾ, ਸਾਡੀ ਉਤਲੀ क्रिया ਵੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਦੇਖਦੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਝਾਕਣਾ ਬੈਠਣਾ ਵੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਸੱਜਣੋ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਅੰਦਰ ਭੀਤਰ ਦੋਨਾਂ ਇੱਕ ਹੈ। कोई मन में कामना रख के काम नहीं करना, कोई मन में इच्छा रख के काम नहीं करना। साडा फर्ज की है, साडे क्षेत्र का फर्ज की है, साडा ओहदा है। चंगा फिर इत्थे तो तेरी घुगी चलती है, इत्थे तो लोग तेरे डरते, फिर उत्थे ना हुकी, उत्थे नहीं पुछना भी तू पिंड का सरपंच तेरा साइड चलूगा, जमराज तो लै लैंदा पट्टे थल्ले, उत्थे ना तू सोची मेरा। इत्थे तो तू डरा लेगा, 100 नूं डरा लेगा, 1000 नूं डरा लेगा। इत्थे तो सारा तेथों लीडर आउंदे तेरे कोले, तेथों डरदे आ, ते उत्थे ना हुकी। फिर दान नाम दंड दा भी है, दान नाम इंद्रियां दा भी है। दमन इंद्रियां दा दमन कर। जे वासनावां नूं स्प्रिंग है सज्जणो, सीट ते बहने हो तुसीं, सीट दब जांदी, स्प्रिंग दब जांदा। जे इंद्रियां नूं तुसीं दबाओगे तां ओह घटदियां तां है नहीं, उन्हां दी तृष्णा वधेगी। जदों तुसीं सीट छड्ड देना स्प्रिंग फिर तां हो जांदे कि नहीं, भार छड्ड दिंदे ਉਹਦੇ ਤੋਂ। फिर तां जे इंद्रियां नूं तुसीं दबाओगे दब के तां इन्हां होर वधना है सज्जणो। इन्हां नाल संयम करना, संयम नाल खाना, संयम नाल थोड़ा झाकना है। झाकना तो फिर पुस्तक नाल ब्रह्म विद्या झाको, सोचना तो ब्रह्म विद्या बारे सोचो, बाबे का काम कैसे चलेगा, गुरु घर का काम कैसे चलेगा। चात्रिक बुद्धि चाहिए। मन थोड़ा शरीर से भी निमना है, थोड़ा मन से भी निमना है, थोड़े विचारों से भी निमना है। किसी की कर्म धर्म देख लिया करो, इनू निमन वाला गुण है। फिर अहदा छड्ड के, तलीम छड्ड के, शिक्षा छड्ड के फिर तुसीं दास बन के देखो तो तुहानूं सारा कुछ मिलेगा। मैं कहा सेठा तेरिया फैक्ट्रियां चल रही,
तेरा कारोबार चलता है हुण तो 100 फैक्ट्रियां का मालक हो गया ते देखो छोटे छोटे कारोबार करे आ उहदे गुड़गावां दे विच साडा भगत है सज्जणों हुण तां असीं बहुत साल हो गए संबंध नहीं रखिया उहने एक फैक्ट्री रूह फैक्ट्री तो कारोबार शुरू कराया सी ते अज सिउ जिहड़े जोड़े हुंदे जोड़े दे थल्ले तल्ला लगदा ना ओहदियां 10 फैक्ट्रियां जिहड़ा तुसीं विच पाउंड 2 नंबर दा 4 नंबर दा 6 नंबर दा 7 नंबर दा तल्ला पैंदा ना तो वह तल्ले दियां 10 फैक्ट्रियां सज्जणों ते 10 दे विच उहने 10 ब्राह्मण पाए हुए है सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के कर्म कांड करना ते इन्ने गरीब गुरबे जनता नूं रोजगार दे रखिया ते उन्हां आपदे घर कन्नियों बेफिक्रे है बच्चों कन्नियों बेफिक्रे है वो कहंदा सारे दा खर्चा मैं देऊंगा फिर ही तुसीं मेरा काम करोगे जे घरे सुता होगे तो मेरा काम की करोगे ते दो बच्चे ते सारे दी दाखले दिंदा सारे दा स्कूल फीस दिंदा सारे नूं कपड़े नूं पैसे दिंदा फिर वो रज के वह काम करते हैं खुशी खुशी काम करते हैं तो उन्होंने पैसा बचता है तो उन्होंने पैसा ही उन्होंने लाई है तो उन्होंने तनख्वाह भी पूरी दिता है 20,000 25,000 रुपये तनख्वाह दिता है भी इन्हों का घर च ध्यान ना रहे जे घर च ध्यान पिछले ध्यान रहूगा तो ये मेरा कारोबार किमें करेंगे ये तो आते डरते साथों भी है भी बाबा कह तू अज आया नहीं हो तू ते फिर की करते उधरों घर वालियां तो भी डरते हैं ते इधरों बाबे तो भी डरते हुण बाबा उधर घर वाली पै जाती है मगर इधर तू पै जा हुण जाइए किधर नूं हुण इधरों तू कहना मेरा काम चला उधरों घर वाले कहते पट्ठे बाग स्कूल छड्ड के आ 100 को करके उधर भी बाबा रेल बनी रहिंदी है इधर भी बनी रहिंदी है और चंगा तेरी रेल बनी रहिंदी है तू इन्ने नाल जाग्या रहना है नहीं परमाती हो जाएगा आलसी हो जाएगा शेर है आपदा शिकार करके खाता है वो मरिया हुआ मांस नहीं खाता फिर मन के अनुसार शिकार करता है सज्जनों जो उसका मन कहेगा उन्होंने शिकार करेगा वो होर की तरह नहीं 10 दिन पिया हुआ मांस खाएगा शेर ताई जंगल का राजा है सज्जनों फिर वो परमाती नहीं होंदा ताई उस जंगल का राजा कहा जाता है सज्जनों जे वो गुलाम भी हो जाए अधीन भी हो जाए फिर भी वो गर्जना ना करूगा साध हो गया अधीन हो गया वो साधा तेरे च गर्जना का गुण है कोई गर्जना कर पर जो नाड़ नीवी होगी लोह लाज तृष्णा दे भर के फिर एक गर्जना नहीं होगी सज्जनों ये गर्जना नहीं तुसी गृहस्थी भी गर्जना कर सकते पर तुसी लाड़ू बन जाते हो जीव के चट्टू बन जाते हो इंद्रियां के गुलाम बन जाते हो फिर तुसी सच नहीं फिर तो 100 षड्यंत्र करते हैं हुण ये तो आप ये दुखी तो हैगा ही हैगा दुखी हैगा तो दुखी हो गया तो निभूगा इनू आप होर प्रैशर पाओ तो 4 भांडे होर लवांगे वाधे तो दसो तुसी दुखी दे होर दुखी पाउंदे आ वो कहते मैं बड़ा भरा वो मैथों छोटा है मेरा भी कोई फर्ज बनता है चल 4 भांडे ही की है आप होर बना लगे तो पत्नी पति नूं कह रही है वो तेरा भरा है तू छड़ दे पर नहीं हिंड नहीं छड़ दे आए किवें छड़ देंगे पर फिर वो कह रहे छोटा भरा चलो कोई नहीं मेरा ही बड़ा भरा है आगा लिया जिम्मेदारी नहीं 10 साल तक मेरे जवाब भी नाल ही फीस दिंदा रहा पढ़ाउंदा रहा सांझे घर चों पढ़े आपां भांडे की खातर लड़ना नहीं पर ओहदी घर वाली कलेश पाउंदी है वो कहती तू ढिला होवे ना तेनों होर दबाउणगे ये दोनों पासे प्रचंड है काम उधर ओहदी पत्नी करुणा दयावान है उधर ओहदा पति दयावान है पर पत्नी सरेदी है दोने तरफ है पर दोने आई है सजनों धर्म दे भी जे धर्म ही कला हुंदा फिर आ धर्म तो सिखण नूं मिसाइल किवें मिलदी जे सुख ही हुंदे दुख ना हुंदे तां सुख दा अनुभव किवें हुंदा पता किवें लगदा कि सुख क्या है दुख क्या है ते छोटे संबंध किवें बनदे नर और नारायण ना हुंदे नर और नारी ना होंदे तो सुनू आपदा सुख संबंधां दा की पता लगता सिर्फ एक परमात्मा के आनंद तो बिना उहदी अवस्था तो बिना वो फकीर लोग अनुभव करते हैं तो वह एक कली है संगत सारे जुड़े है फिर पूर्णानंद परमात्मा परमा अवस्था वो परमात्मा की अवस्था एक है बाकी सारे जुड़े है सुख है दुख है ईर्खा द्वेष है निंदा अभिमान है सारे जिन्ने भी है जगत में सब चीजें तो है लोक है परलोक है स्वर्ग है नरक है सुख है दुख है मोह है अभिमान है तो होया कि सज्जनों जो लक्ष्मण के कहने ते राम ने एक दिन सृष्टि एक करती तो सारे काम खड़ गए तो फिर लक्ष्मण के अंदर घंटियां बजन लग गई कोई है भगवान
मेरी घर वाली बीमार है, हे भगवान मेरे बच्चे भुखे मरते हैं। कोई फकीर सिमरी जाता बाबा साढ़े गाइयां दो रखियां, हे भगवान कोई भगत नूं पट्ठे लैनी भेज दे, कोई पट्ठे पा दे मेरे। तो उहदे घंटे च दिमाग च घंटियां बजन लग गईयां, 1 सैकंड दे विच कई अरब घंटियां बजियां सजणो। जिवें तुसीं मंदिर में जाके घंटी ते आपदी पुकार कर दो, मैं दुखी हां मेरा ढिड ठीक हो जाए, मैं दुखी हां मेरा तन सुखी हो जाए, मेरा रोग कटिया जाए। डॉक्टर कोल जाके निकलदा कुछ नहीं, पर दुखी बहुत है। सोनू की पता किहड़े जन्म दे है, पर इत्थे कढ जोगे तो चंगे है। तां फिर उहदे घंटियां बजदी ते अद्धे घंटा दा कुछ भी नहीं, 15 मिनटां दे विच वो थक जाता। कहंदा परमात्मा नूं पता इन्ना फिक्र है तुहाडा, तू तां जीव हो गए, तू तां 15 मिनटां च आख गया, ते ओह तां अज तक नहीं आख्या, ਉਹ ਅੱਜ तक नहीं आख्या किते तक। अज तक परमात्मा ने कहा मैं तुहाडे गृहस्थियों का इन्ना भार ढोई जाना, अज तक साधु भी जवाब नहीं दिंदा। जिहड़ा साधु होऊगा ना सज्जनों, मैं तुहानूं दस दिना परख, एक तां ਉਹ ਸਾਡੇ दीन मर्यादा ना होवे ते असीं ना करिए तां मैं भी मत्था ना मारां। मैनूं की लोड़ है, मैं 20-24 साल विद्या पढ़ी, डेरे 'ਚ कोई भल्ली जावे, कोई नुकसान करी जावे, असीं आपदी पुस्तक ते संबंध रखिਆ। पर हुण इत्थे बाबे महेश मुनी दा अग्गा लिਆ ते धर्म समझ रहे हैं। जिन्ना चਿਰ ਸਾਡੇ नेत्र ते साडा शरीर है उन्ना चਿਰ मैं नुकसान नहीं होण दिंदा। मेरे भगतां दा रत्ती रत्ती पैसा लग्या, मैं नुकसान ना मैं बर्दाश्त कर सकदा, ना मैं जिद्दे मैं इथों परे हो गया मेरे बंदी उपरां दी सारा चक के ले जाओ। फिर थोड़े क्षेत्र ते है, छोटे ते है, फिर तुसीं ना हो के हो, फिर ना हो के हो, उन्ना चਿਰ मेरा फर्क है। जिद्दे मैं इथों परे हो गया उदे जिवें तुसीं लै जाओ, बेच दिओ, खराब कर दिओ, मैं उदे नहीं। मैनू दोष लगेगा मेरे बैठे बैठे, जे अधर्म होएगा मैं बर्दाश्त नहीं करना। तो इस करके मैं तां क्रोध करता, गुस्सा करता, पर मैं उतली क्रिया तो करता, अंदरों मैं भी नहीं करता सज्जनों। अंदर तो साधु हृदय नवनीत समाना, मक्खन की तरह महात्मा का हृदय होता है। पिघल जाते हैं फिर वही हो जाते हैं। वो बाबे का सुभाव है मुंडे, तुसीं तां नवें आए हो, असीं तां रोज़ वो जिहा सुभाव सानूं बाबे नूं 7 वचन कहने हैं ते रोज़ मत्था टेकना, भलांदी सानूं जिन्ना मर्जी भज के पवे, असीं मत्थे ते त्योड़ी नहीं पाउंदे। साडे भगत तां इह है, मैं भज के पैने, उन्हां नूं पता भी बाबे दा सुभाव है, ये बर्दाश्त नहीं करदा दुख कष्ट इत्यादि, नुकसान नहीं होण दिंदा। पर असीं भी सुधरांगे, सुधरना चाहिए। मैं तां बड़ियां नूं कहना वो छड्ड जो नशा, ਆਪਾਂ ਅੱਗਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਕਹੇ ਤੋਂ ਛੱਡ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਮਹਾਤਮਾ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ, ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਏ। ਅਸੀਂ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਘਰ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਤਾਂ ਨਾ ਇਹ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂ, ਜੇ ਗੁੰਡੇ 'ਚ ਕੁੱਟਾਂਗੇ ਡੋਡੇ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਚਲਾਵਾ ਮਾਰੂਗੀ, ਡੰਡਾ ਮਾਰੂਗੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਇੱਥੇ ਗੁੰਡਾ ਲਿਆਉਂਦੇ, ਗੋਜਲਾ ਤੇ ਗੇਟ ਲਾ ਲੈਂਦੇ, ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਗੁੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਖੜ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ, ਬਾਬੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ, ਧਰਮ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ, ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ, ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ। ਉਹ ਡੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਆ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਤੋਂ ਡਰਦੇ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ। ਜੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਮੂਹਰੇ ਮੈਂ ਡੋਡੇ ਘੋਲ ਕੇ ਪੀਊਂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਪੁੱਤਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ? ਪਿਤਾ ਜੀ, ਪਿਤਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਘਰ ਪੱਟਤਾ। ਪੁੱਤਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਪੱਟਿਆ, ਤੋਲਾ ਤੂੰ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਸਵਾ ਤੋਲਾ ਮੈਂ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਣੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਪੱਟਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੂੰ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਏ ਆ ਸੱਜਣੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਕੋਈ ਮੰਦਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਕੋਈ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ, ਕੋਈ ਸਾਂਝਾ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਮਰਿਆਦਾ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਮਰਿਆਦਾ ਹੋਊਗੀ ਉੱਥੇ ਧਰਮ ਹੋਊਗਾ, ਉੱਥੇ ਦੇਵਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟੇ ਹੋਗਾ, ਉੱਥੇ ਵਿਗੜਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ, ਮੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣੀ। ਜਾਗਰਿਤ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਅਰਚਨਾ ਬੰਦਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਗੁਰੂ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਪਾਪ ਕਰੋਗੇ ਉੱਥੇ ਬਖਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ ਸੱਜਣੋ, ਉੱਥੇ ਬਖਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਰੱਤੀ ਵੀ ਵਿਖੇਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੱਤੀ ਵੀ ਰੋਗ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਤਾਂ ਬਖਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਦੇਵਤਾ ਹੈ, ਚੱਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਮੰਦਰ ਹੈ, ਚੱਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਹੈ ਸੱਜਣੋ। तो आई हुई संगत की हाजरी दर परवान करनी, नित खुशियां गुरु जी करते रहे। इसी तरह मंगल का जय जयकार, उत्तम प्रेम स्नेह, और सबसे बड़ा धन क्या है? उत्तम देह, आरोग्य देह, सर्वधर्म संग। सबसे बड़ा धर्म है अगर ਤੁਹਾਡਾ जीवन स्वस्थ है, उत्तम है, पौरुष है, और ये पंच तत्वों का शरीर ਤੁਹਾਡਾ सत्संग में जाता है, ज्ञान ध्यान में जाता है, शिक्षा में जाता है, तो साडा कहना भी सफल है।
ਤੁਹਾਡਾ सुनना भी सफल है तो ਤੁਹਾਡਾ आना भी सफल है, ਤੁਹਾਡੀ सफल भई यात्रा, ये यात्रा भी ਤੁਹਾਡੀ सफल है। तो अंतिम श्वासों में तो हमको परमात्मा का नाम लेते हुए मोह माया के बंधनों से मुक्त होके अंतिम के 5 साल की अवस्था में तो गुरु घर को दे देनी चाहिए। आखिरली अवस्था तो गुरु घर दिया करो, मंदिर में दिया करो, गुरुद्वारे में दिया करो, गौशाला में दिया करो। बाबा तेरे पट्ठे पवा दिया करेंगे। साडे आउण नाल 4 व्यक्ति होर आउंदे आ ते असीं नहीं बर्बादी हुंदे, असीं नहीं आलसी हुंदे ते असीं ना ही आया करांगे ते साडे जे चलदे फिरदे प्राण निकल जाणगे गुरु घर मंदिर में, साडा स्वर्ग है पक्का। संग दे भला दी तुसीं लख डाकू हो, बदमाश हो, पर आखिरी तुसीं सुधर गए। ये आखिरी च बद फसदे आ, ये आखिरी में बद फसदे आ। आखिरी में फिर की करते हैं? हाँ बापू मुंडा बाहर गया विदेश दे विच ते बापू का सुख शांत पहुंचता, मेरा शरीर शुरू तो ठीक है पर मोटरसाइकिल की ना ट्यूब बदलने वाली है, तू 200 गडाला भेज दे, 200 गडाला भेज दे। मतलब कि जो ट्यूब बदलवावांगे तो फिर आप आंडिया खाण नूं पैसे भी मिलणगे, बोतल पीण नूं भी पैसे मिलणगे। ते ओह किते ट्यूब बदलवाई रखदे, किते टायर बदलवाई रखदे आ, किते रिम बदलवाई रखदे, उन्ने बहाने च उहदे डाले आ जाते ते बोतल का प्रबंध करके रखदे आ। 10 क बोतलां तां पेटी च पईआं रहिंदियां ते आए कि 2-3 महीने बाद मुंडे को फिर ला दिंदे फोड़। दसो तो सही, ये बड़े बड़े इन्होंने नियम बनाए हैं, बड़ी बड़ी योजना बनाई है। असीं तो सुनते हैं कि साडे गृहस्थियां तो सुनते हैं। दसो तुसीं साडे शास्त्र च तां ये गल्लां लिखियां नहीं गियां, साडे शास्त्र में ये गल्लां नहीं लिखियां, युक्ति मुक्ति नहीं लिखी। ये तो बाबा युक्ति मुक्ति बनाई है साडी, ये खाण कमाने के फर्मे बनाए हैं। तो आई हुई संगत की हाजिरी दर प्रमाण करनी, सबकी गुरु महाराज मनोकामना अंतःकरण की, मन की, वचन की, विचार की, और इनको सदकर्म के लिए गुरु महाराज जोड़ता रहे। बुद्धि धर्म कर्म के लिए इनको ज्ञान शिक्षा गुरु महाराज सबको जियाया और सबकी मनोकामनाएं पूरी करें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की। राम 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 वाहिगुरु 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 जी का खालसा, वाहिगुरु। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। बोलो स्वामी जी महाराज, गौ माता की, सत्य सनातन धर्म की, गुरु नानक देव जी महाराज की, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की, नगर खेड़े की, अपने अपने क्षेत्र के देवता की। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु। ओम परमात्मे नमो नमः। ओम गुरुदेवताभ्यो नमः, कृष्णदेवताभ्यो नमः, देवताभ्यो नमो नमः। ओम चंद्रमा वंशो जातो सूरो जाता सोतागास्वास्मिकागतिर्जाय। हरि ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय दीनानाथ हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावन, दुख बिन से मन का, स्वामी कष्ट मिटे तन का। सुख संपत्ति घर आवे, संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूँ मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे, स्वामी जग तुम मेरे। हाथ उठा
दर्शयामि परमात्मे नमो नमः। ओम हरि ओम परमात्मे नमो नमः। हरि ओम नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। हरि ओम नमो परमात्मे नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मणिताय जगत्ताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम पूर्णं वाराहं वामनं चाजानान्दनं गोविन्दं पुरीकाचं माधवं करुणाभं सारकाचं मन्मादिहरायुधं गोवर्धनं श्रीकेशं वैकुण्ठं पुरुषोत्तमं विष्णुरूपं वासुदेवं रामं नारायणं हरि दामोदरं श्रीधरं वेदान्तं गणोधरम् अनंतं कृष्ण गोपालं दत्तो नास्ति पात्रं नमामि कोटिपदानस्मै सदसदा कन्यादान सहस्राणां फलं प्राप्नोति मानवः अमायावान् पौर्णमास्याम् एकादश्यां तरुणः सन्ध्याकाले स्मृत्युं प्रातःकाले तथा च मध्याह्ने च जपति सर्वपाप विमुष्टे। हरि ओम शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानिगम्यं वंदे विष्णु भवभयहारं सर्वलोकैकनाथम्। ओम नमो ब्रह्मण्यदेवाय गौ ब्राह्मणिताय जगत्ताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। रूपं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव विद्याद्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसम्भवः त्राहिमां पुण्डरीकाचाय सर्वपापहरो। हरि ओम वासुदेवाय देवकी नंदनाय हरि ओम वासुदेवाय कृष्णाय देवकी नंदनाय च आनन्दगोपकुमाराय कृष्णाय नमो नमः। ओम तत्पुरुषाय विद्महे नारायणाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। हरि ओम महालक्ष्मी विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात्। राम रामे 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 मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यं राम नाम बलानि यत्नित बलधामं हेमशैलाधिदेहं गरुत्मनकटानं ज्ञानिनाम अग्रगण्यं सकल पुण्यनिधानं वानराणां धीशं सकल पुण्यनिधानं वानराणां धीशं रघुपति प्रिय भक्तं माददातं नमामि सिद्धेश्वरं शातकाञ्जलं सिन्धुपात्रे श्रुतर्वशाखालेखनी पत्रमुद्रि लिखति अधिगृहीत्वा साधाः सर्वकालं तदपितो गुणानां सकारं नयामि। हरि ओम देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद मातर्जगतोऽखिलः प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विष्णुं तुं श्रीदेवी सरासरि। ओम राम रामेति रमे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम बलाने। हरि घरी आधि मा पुण्यादि तुलसी संगति साधु की हरि कोटि अपराध